तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं एक नया मान हुआ। चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो से, जो सेट के किसी कोने में चुपचाप खड़ा है। पीछे से सेट की छोटी मोटी लड़कियां देखती है और कहती वाओ, ये हमारे मेन हीरो भी है प्लस हमारे सेट के सैंत भी है। यार ये अपना कल्टीवेशन छोड़कर यहाँ पे खड़े क्यों हैं। दूसरी लड़की भी कहती है ऑफ कोर्स ये सीनियर बड़े कमाल के, इनसे बेहतरीन हमारे सेट में कोई है ही नहीं। लीडर के बाद सबसे बड़ी इनकी औकात है, तभी तुम्हारे सेट के सैंत यहाँ पर है। इनको कल्टीवेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आए हाय, इनको देख के मजा आता है। बड़े डरावने आदमी है, तुम्हें सुन लेंगे, तुम्हें बहुत मारेंगे, लेकिन इनके हाथों से मार खाने में भी तो मजा आता है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी बातें सुन लेता हूँ, कहता हूँ ये सारे जिंदगी के लोले लगे पड़े, इनको क्या मालूम। मैं बताता हूँ, मैं पृथ्वी पे रहने वाला एक बंदा था जो एक दिन जा रहा था और लड़की ताड़ रहा था। उतने में पीछे से सलमान बॉय आया और मुझे उड़ा दिया और मैं मर गया। और मरते ये दुनिया में इसकी बॉडी के अंदर चला आया। इसका नाम है ली रैन और ये बहुत ही खतरनाक आदमी है भाई। ऐसे ऐसे कुत्तों को मारा करता था कि मैं क्या बताऊँ। ये हीरो नहीं है, ये कमीना विलन है। मुझे लगा चलो कोई ना, विलन बन के भी जिंदगी अच्छे से यहाँ पे काटूंगा। लेकिन क्या, जैसे मैं इसकी बॉडी के अंदर आया, इसका सारा का सारा कल्टीवेशन पावर ही सील हो गया। यानी मैं ये दुनिया में भी एक नॉर्मल आदमी हूँ। ये क्या बात हुई। तभी सिस्टम अपीयर होता है और कहता है डू गुड डेली सिस्टम अपीयर हो चुका है। हमारा मेन हीरो भी कहता है इसका क्या मतलब हुआ, डू डेली सिस्टम। वो भी कहता है हम आपको डेली काम देंगे, आप जैसा जैसा काम करोगे, जितना इंपॉर्टेंट काम करोगे उतना आपको पॉइंट मिलेगा, उतने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसा 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 काम जरा मुझे बताओ। वो भी कहता फॉर एग्जांपल के लिए 24 घंटे के अंदर किसी भी लड़की को प्रपोज मारना है और लड़की से रिप्लाई आना चाहिए हाँ कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले छोटा मोटा कोई काम देना, ऐसा क्या काम दे रहा है। और भाई मैं विलन हूँ, विलन हमारा काम है मर्डर करना, खून खराबा करना, ना कि आई लव यू बाबू सोना। सिस्टम भी कहता हो तो आप नहीं करोगे, आप कन्फर्म मना करना चाहते हो। ये भी कहता यार हम कन्फर्म मना करना चाहते हैं। सिस्टम भी कहता ठीक है, मना करने पर सजाए मौत। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं भाई रुक रुक 2 मिनट यहाँ पे रुक। अरे यार बस प्रपोज ही तो मारना है, तुमने देखा नहीं क्या लड़कियां मेरे प्यार में कितनी पागल है। मैंने जैसे आई लव यू बोला उल्टा वो लोग फिर से आई लव यू बोल देंगे। लेकिन एक दिक्कत है साला, मैं जो सेट का मेंबर हूं ना, सेट की लीडर ने रूल बनाया है कि प्यार मोहब्बत नहीं करना। किसी ने आई लव यू बोला उसको भारी सजा मिलेगी। लीडर को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगा। हाँ लेकिन क्या ही पता लीडर को कैसे पता चलेगा। क्या ना भाई, एक पोस्ट बॉक्स होता ना जहाँ पे तुम लेटर छोड़ देते हो, वैसे इनके एरिया में भी एक है। किसी को भी कोई मैसेज यहाँ पे भेजना है तो मैसेज रिकॉर्ड करके इसमें डाल देना। तो हमारा मेन कैरेक्टर आई लव यू, तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, हाँ बोल देना, ऐसा करके मैसेज डाल देता है। अब उसको ऐसा लगा था सेट की कोई छोटी मोटी लड़की देखेगी और वो हाँ बोल देगी, तो उनको आइडिया ही नहीं था। लड़की आती है, वो मैसेज यहाँ पे लेती है और ऐसा लगा था ये जो मैसेज है ना हमारे लीडर के लिए आया होगा। मैं अभी जाके लीडर को देकर आती हूँ और लीडर के पास लेके चल जाते हैं। अब आते भाई लीडर की ओर, ये थी हमारी लीडर। बोला भी जाता आपके लिए लेटर आया है। तो सबसे पहला लेटर में था पड़ोसी सेट की एक फीमेल लीडर थी, उनको ना एक पति मिल गया, बड़ी कमाल की पति, रोज उनके साथ डुओ कल्टीवेशन करती है। डुओ कल्टीवेशन करते करते 4 लेवल अप हो गया। ये भी कहती है कुत्ती कमीनी साली, इसको डुओ कल्टीवेशन करने के लिए कोई मिल कैसे गया। कितनी गंदी दिखती थी साली, मुझे कोई नहीं मिलता क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। मैं ये प्यार मोहब्बत गॉप गॉप डुओ कल्टीवेशन पे ध्यान नहीं देती। मैं मेहनत करती हूँ तभी तो मैंने कभी किसी को नहीं पटाया, ना किसी को पटाने का मौका दिया। मेरे सेट में सब कोई सिंगल यहाँ पर है, बड़े आए। भाई दबे एक और मैसेज यहाँ पे रह गया। और कोई मैसेज है क्या, बोला भी जाता या एक और रिकॉर्डिंग मैसेज है जो हमारे मेन हीरो ने डाला था। लड़की भी कहती लाओ यार लेट मी सी। तो सारे के सारे मैसेज देख लेती है, सब छोटे मोटे थे लेकिन आखिरी मेन हमारे मेन कैरेक्टर का बचा हुआ था। तो ये भी देखती हो, ये तो मेन कैरेक्टर का है। लेट मी सी इसमें क्या लिखा हुआ है यार, मेरा डिसाइपल बोलो। तो डिसाइपल कहता सुनो ना यार, मैं जब से तुम्हें देखा हूँ ना मेरे दिल में कुछ होने लगा है। तो लीडर भी कहती व्हाट, मुझे देख के दिल में कुछ होने लगा है। अबे यार ऐसा क्यों लगता है कि मेरा डिसाइपल मुझे प्रपोज मारने वाला है। फिर आगे कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, प्लीज़ मुझे आई लव यू बोल दो। और ये सुनते ही मास्टर पगला जाती है कि व्हाट, ये क्या बात हो गई। मैंने सेट में रूल बनाया है कोई प्यार मोहब्बत नहीं और मेरा डिसाइपल मुझे आई लव यू बोले जा रहा है। यार मैं क्या करूँ, क्या मैं हाँ बोल दूँ। ना भाई मैं सेट की लीडर हूँ, मेरा रूल है और मैं अपना रूल खुद यहाँ पे तोड़ दूँ, बिल्कुल भी ना। डिसाइपल को मिलकर समझाना चाहिए। जाओ जाके मेरे डिसाइपल यानी सैंत को बुलाओ। नौकर भी कहता है बुलाते हैं। वो आता है और कहता हेलो, वो भी कहती क्या हेलो लीडर हूँ चुपचाप घुटने पर आओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं घुटने पर आ गया। मैडम जी के दिमाग में आता है कि वेल लौंडे लोग तो जवानी के अंदर जोश आता है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब जवान हो गया है, तो क्या मैं जवानी के जोश में हाँ बोल दूं क्या। कितना प्यारा लड़का है, कितना हैंडसम भी है। ओए नहीं मैं लीडर हूँ, मुझे हाँ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये रहा मैसेज स्टोन, बोलो क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में। वो भी कहता वेल ये मैसेज स्टोन मैंने ये जो रिकॉर्ड यहाँ पे किया था और जो भी मैंने बातें बोली है
वो सच बोली है। अब देखो यहाँ पे दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। पहली बात हमारे मेन कैरेक्टर ने किसी छोटे मोटे डिसाइपल के लिए किया था, लेकिन लीडर को ऐसा लग रहा है कि उस लीडर के लिए किया गया था। और हमारे मेन कैरेक्टर को अब ऐसा लग रहा है कि पक्का उस छोटी डिसाइपल ने कंप्लेंट कर दिया होगा लीडर को कि देखो मेरे को परपोज मारना है, और इसके लिए लीडर उसको डांट रही है। ऐसा हमारे मेन कैरेक्टर को लग रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर को ये नहीं मालूम कि लीडर को ऐसा लगता है कि लीडर को ही परपोज मारा है। लीडर फिर से कहती है कि तुम्हें मालूम है ना, हमारे सेट में ये प्यार मोहब्बत जैसी चीजें अलाउ नहीं है, और तुम हमारे सेट के सैंत हो और तुमने सबसे पहले हमारा रूल तोड़ा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सजा मिलेगी, लेकिन प्यार मोहब्बत तो सच है ना यार, प्यार तो प्यार होता है, मैंने तो प्यार किया। मैडम जी को लगता है कि मेरे बारे में ही बात कर रहा है। भाई दिल को तीर लग जाता है कि अरे यार मेरा डिसाइपल मुझसे इतना प्यार करने लगा है क्या। लेकिन नहीं यार, मैं रूल तोड़ नहीं सकती, लेकिन बेचारे को सजा भी नहीं दे सकती। जाओ, लेकिन भूल जाओ ये प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ें अब यहाँ पे नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है, एक सेकंड नहीं। वो भी कहती है क्या नहीं, वो भी कहती है सुनो तुम्हें सज़ा मिलेगी, और सज़ा ये है कि तुम्हें हमारा जो माउंटेन केव है ना, उस माउंटेन केव के अंदर जाना पड़ेगा 1 महीने के लिए, क्योंकि तुमसे गलती हुई थी और गलती की सज़ा मिलेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक माउंटेन केव, अरे माउंटेन केव में बहुत ज़्यादा ठंड होता है, उसमें कोई भी जाएगा तो गुल्फी जम जाएगा, और मेरा तो कल्टीवेशन पावर भी सील हो चुका है, मैं तो चाह के भी अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा भाई, मैं मर जाऊंगा, इसलिए मना कर देता हूँ। कहता नहीं। वो भी कहती है नहीं तुम्हारी इतनी मत, तुम मुझे मना करे, तुम नहीं जाओगे क्या। ये भी कहता नहीं आप जहाँ जाने को बोलोगे वहाँ जाऊँगा, लेकिन आपने क्या बोला ये प्यार मोहब्बत भूल जाओ, मैं नहीं भूलने वाला। ये प्यार में करता था, प्यार में करता हूँ और आगे भी प्यार करूँगा, मेरा प्यार बहुत ही ज़्यादा सच्चा है। वो भी कहती है क्या मतलब बकवास कर रहे हो। वो भी कहता मैं बकवास नहीं कर रहा, आप प्यार जैसी चीज़ें क्या समझोगे, मैंने प्यार किया, मैंने अपने दिल से प्यार किया है। वो भी कहती बकवास बंद कर दे, प्यार 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 प्यार, ये प्यार जैसी चीज़ें बेकार होती है। हमारा मेन कैरेक्टर था कि अब मिशन करना है, सिस्टम में बोला था ना मिशन नहीं करोगे तो सजाए मौत मिलेगी, और ऑफकोर्स हमारा मेन कैरेक्टर मरना नहीं चाहता, इसलिए कहता मैंने सच्चा प्यार किया, ट्रू लव। मैडम जी भी लग करे बस कर यार, रुलाएगा क्या मुझे, लेकिन देख ले बहुत ज़्यादा हो रहा है तेरा। वो भी कहता मैंने देख लिया है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैंने प्यार किया, यानी मैंने प्यार किया। वो भी कहती है अच्छा तूने वाकई में ट्रू लव किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने ट्रू लव किया। वो भी कहती है फिर तो तुम्हें सजा मिलेगी। इतना बोल के खाई के नीचे फेंक देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे खाई के नीचे फेंक दिया, अरे मेरा पावर सील है, मैं तो उड़ भी नहीं सकता। लीडर आके बचाती है और कहती है अरे पागल आदमी तू अपना पावर से उड़ क्यों नहीं रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग मेरी पावर यहाँ पे सीले में कैसे उड़ूं। और लीडर को हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको लगता है कि वाह मेरे लिए सच्ची में इतना प्यार करता है कि साला कूद के मरने को रेडी हो गया, भाई मेरा डिसाइपल मुझसे इतना प्यार करने लगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर किसी छोटे मोटे डिसाइपल के बारे में बात कर रहा है अपने मिशन के लिए, और लीडर को अलग ही लेवल की मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। देखते रहो, मजा आएगा, कमाल का मानुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था भाई, मैडम जी को तो अलग ही लेवल की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मेरा डिसाइपल मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे लिए जान भी देगा, तो वो मान जाती है। वो कहती है ठीक है तू इतना कह रहा है ना, तो मैं तुझे परमिशन दे देती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है कि चलो फाइनली मेरा मिशन यहाँ पे पूरा हो जाएगा, गले लग जाता है। तो वो भी कहती है आराम से भाई, मैंने परमिशन क्या दी, तू तो डायरेक्ट चिपकने लगा। वो भी कहता सॉरी मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। ये भी कहती है ठीक है ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होने का और अपने काम पर ध्यान देने का, और ये बातें किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, हमारे बीच की बातें। वो भी कहता है या किसी को पता नहीं चलेगा। उतने में सिस्टम कहता बधाई हो, फाइनली प्यार कर दिया आपने, और सामने से लीडर ने भी आपको प्यार कर लिया, आपका मिशन पूरा हो चुका है, आपका कल्टीवेशन थोड़ा सा लौट आया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड व्हाट सिस्टम ने क्या बोला कि मैंने प्यार किया और सामने से लीडर ने भी प्यार किया। अरे मैं तो कोई छोटी मोटी डिसाइपल ढूंढ रहा था, ये लीडर कैसे आ गई। सुनो यार ये जो मेरा रिकॉर्डिंग है आपको कहाँ से मिला। वो भी कहती है क्या मतलब कहाँ से मिला, अरे तुमने मेरे लेटर बॉक्स में डाला था ना। हाँ अब नाटक ना करने का, मुझे मालूम है मुझसे प्यार करने लगे हो, इसके चक्कर में तुमने मैसेज यहाँ पे डाला है। हवा आप जाके हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि अरे लीडर को तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इनको बता दूं क्या। नहीं, अगर अब मैंने बता दिया तो गुस्से के मारी सच में जान से मार डालेगी। वो भी कहती क्या हुआ, क्या सोचने लग गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैं बस खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो भी कहती है ठीक है खुश रहने का। और हमारे मेन कैरेक्टर को डर इसलिए भी लगता है क्योंकि मुझे मालूम है मैं जिसकी बॉडी में आया हूँ ना वो बड़ा खतरनाक आदमी है। सोचे वो खतरनाक आदमी कैसे बना था, इसके चक्कर में ये औरत उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर इसने 1000 बंदों को मारा है तो इस औरत ने 2000 बंदे लोगों को मारा है। और अगर मैंने गलती से बोल दिया कि ना भाई आपके बारे में बात नहीं कर रहा था, तो ये सच्ची में मेरा गला काट डालेगी। तो जैसा चल रहा वैसे चलने दो। वो भी कहती है ठीक है प्यार मोहब्बत हम कभी अकेले में करेंगे, कल्टीवेशन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करो मैं यहाँ से चली बाय, अपना ध्यान रखना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कल्टीवेशन करना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैडम जी को तो सच्ची में प्यार हो गया है। उसको भी लगता है वाह यार प्यार इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है, देखो तुम किससे प्यार करते हो तो कैसा अच्छा लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं। वो भी कहता है चलो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, लेकिन मिशन तो फाइनली हो गया। और सिस्टम ने रिवॉर्ड के तौर पर मुझे 3 बक्से भी दिए थे। लेट मी सी उन बक्सों के अंदर क्या है। तो पहले बक्से के अंदर था एक हेवनली टेक्निक, सेकंड बक्से के अंदर एक और कमाल का वेपन था, और थर्ड बक्से के अंदर यहाँ पर एलिफेंट लेवल का भी कोई आइटम था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो सबसे पहले ये टेक्निक आने दो, लेकिन ये कैसी टेक्निक है मैंने कभी देखा भी नहीं है, खोल के देखता हूँ शायद सीख लूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर खोलता है तो ऑटोमेटिक सिस्टम उसके दिमाग में पूरी की पूरी टेक्निक डाल देता है। हमारा मेन कैरेक्टर
नोटिस करता होगा क्या टेक्निक है, प्लस उसको अपना ही फॉर्म दिखाई देता है टेक्निक की प्रैक्टिस करते हुए। यानी इसका अंदर का जो आत्मा है ना वो टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है, इसकी बॉडी कुछ ना भी करे तो भी चलेगा। और दूसरे बक्से में कमाल का भाले वाला वेपन था, जो भाले वाला वेपन भी रख लेता है। वाह यार सही है, और अपना सब कुछ कर रहा था सिस्टम के साथ। लीडर की ओर आते हैं भाई, लीडर पूरी शर्मा रही थी कि अरे यार मैंने अपने डिसाइपल को हाँ बोल दिया है, आई मीन मेरा डिसाइपल है और वो भी मुझसे प्यार करता है। वो कल को मुझे बोलेगा मास्टर चलो डुओ कल्टीवेशन करने हम, तो मैं क्या मैं हाँ बोल दूँ? हाँ कैसे बोलूँ, लेकिन ना भी कैसे बोलूँ, लेकिन हाँ बोलूँगी तो शर्म आएगा, ना बोलूँगी तो भी हो आई एम टू कन्फ्यूज यार। उतने में नौकरानी आती है और कहती हेलो सुनिए ना, और सॉरी लेट में आके आपको डिस्टर्ब कर दिया, मैं जो टेस्ट हुआ था ना उसका रिजल्ट है। ये भी कहती है अच्छा उसका रिजल्ट मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, मैं कल तुम्हें चेक करके बताती हूँ, तुम अभी यहाँ से जाओ। वो भी कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। बाय द वे क्या हुआ, आपने चेक क्यों नहीं किया? वो भी कहती ना मुझे बस एक बात बताओ मेरी डिसाइपल, तुमने कभी किसी से प्यार किया? वो भी कहती नहीं 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 मैंने किसी से कोई प्यार नहीं किया, सॉरी सॉरी प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, आपने वैसे भी मना किया है, मैं हमेशा आपकी बात मानती हूँ। वो भी कहती ना मतलब कभी गलती से प्यार हो गया है क्या? वो भी कहती नहीं आप अचानक से क्यों पूछ रही हो लीडर? लीडर भी कहती ना देखो मैंने भले ही मना कर दिया है, लेकिन प्यार ऐसी चीज़ है जो गलती से हो जाता है, तो अगर तुम्हें हुआ है तो बता सकती हो, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो भी बता सकती हो, बोलो बोलो। वो भी कहती है मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन अगर होएगा ना तो उसके साथ घूमना फिरना, डेट पे जाना, मूवी देखना, शॉपिंग करना, अपने हाथों से उसको खाना खिलाना, आय हाय कितना अच्छा लगता होगा ना। वो भी कहती है अच्छा ठीक है मैं नोटिस कर लेती हूँ। और कुछ? वो भी कहती है और जैसे कि चुम्मा लेना, एक दूसरे से चिपक के सोना साथ में, और गॉप गॉप। अब ये सुनते ही मैडम जी को थोड़ा लगता है कि क्या बोला। वो भी कहती है सॉरी सॉरी मैंने किताबों के अंदर ऐसा पढ़ा था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे सजा मत दो। वो भी कहती है ठीक है मैं सजा नहीं दूंगी, जाओ यार यहाँ से। ओ माय गॉड यार मुझे नहीं मालूम प्यार में क्या होता है, लेकिन अगर प्यार में ये सब होता है तो ये मैं कैसे करूँगी यार। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो सो रहा था। नुकरानी कहती है उठो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे ओ शिट यार कल प्रैक्टिस करते करते साला लेट में सोया, बोलो क्या हुआ? वो भी कहती कुछ भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुम घुटने पे क्यों हो? वो भी कहती सॉरी गलती हो गई, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। वो भी कहता रहे कुछ गलती नहीं हो गई, मुझे चेंज करवाने में हेल्प करो। तो वो एकदम नंगी पुंगी करके नहलवा देती है। हमारा मेन कट्टा भी लगा रहे इतना भी मैंने नहीं बोला था। वो भी कहती है ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ठीक है तुम्हें और कुछ कहना है? वो भी कहती ना मुझे कुछ और नहीं कहना, अरे यार प्लीज मुझे मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं तुम्हें नहीं मार रहा। वाह यार ये लौंडा बड़ा कमीना था, नौकरानी लोग भी इससे इतना डरती है। हाँ भाई दबे एहे बड़ा कूल यहाँ पे लग रहे हो नहा धोकर। उतने में नौकरानी अपना हाथ दिखाती है और कहती मारिए, आपको जितना मारना मारिए, मुझसे गलती हो गई। और हाथों पे एकदम कोड़े के निशान थे। तो हमारा मेन कट्टा देख के डाउट में आ जाता है कि है ये कोड़े के निशान कहाँ से आ गए, शिट कहीं मैंने तो नहीं मारा है। और एक सेकंड मैं तुम्हें सजा क्यों दूं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे देखो तुम्हें अब ऐसे डर के रहने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम आज़ादी से रहो, समझ जाओ कि तुम मेरी दोस्त हो, मेरी नौकरानी नहीं। वो भी कहती है सच्ची में। हमारा मेन कट्टर भी कहता है मुच्ची में। भाई लड़की एकदम अलग ही खुश हो जाती है कि वाह यार ये कितने कमीने और दरिंदे आदमी थे, इतने अच्छे कैसे बन गए। जैसे बाहर आता है लड़कियां भी कहती है लो सेंत जी कैसे हो? वो भी कहता है यार मैं तो बढ़िया हूँ, और तुम्हारा क्या हो रहा है? वो लोग भी कहते हैं हमारा तो सब कुछ यहाँ पे बढ़िया हो रहा है, आज तो आप बहुत ज़्यादा कूल और हैंडसम यहाँ पे लग रहे हो। वो भी कहता है क्या बात कर रहे हो सच्ची में क्या? तभी सिस्टम एक मिशन दे देता है कि भाई किसी को भी कल्टीवेशन में हेल्प करके उसका कल्टीवेशन इंप्रूव कर दो। हमारा मेन कट्टा भी लग करे अब मैं किसको ढूंढूं किसको इंप्रूव करूं। एक काम करता हूं पहले किसी की बैंड बजा के उसको चोट पहुंचा देता हूं, बाद में वो चोट ठीक भी कर दूंगा। तो जो लड़की थी ना लड़की का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है नुबड़ी। वो भी कहती नुबड़ी क्यों बोले जा रहे हो, आपको मालूम है पूरे सेट में सेकंड जीनियस हूं, आपके पास सबसे बेस्ट मुझे माना जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जी घंटा बड़ी आई मेरे पास सबसे बेस्ट, अगर तेरे में इतना ही दम है ना आ जा एक एक बैटल यहाँ पे हो जाए, किसमें कितना दम है देख लेते हैं। लड़की भी कहती है अरे आपने तो डायरेक्ट बैटल का चैलेंज ही कर दिया। वो भी कहता क्या हाँ बोलती है क्या तू? वो भी कहती लेकिन अरे ठीक है मैं हाँ बोलती हूँ। और बैटल के बारे में पूरे सेट में अनाउंसमेंट हो जाता है। लोग भी कहते माय गॉड वो बच्ची तो नहीं आई है, और ये तो हमारे पुराने सहन थे यार, उस बच्ची को तो बहुत मारेंगे। लीडर भी देखने लगती है कि वाह मेरा डिसाइपल लड़ रहा है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है नुबड़ी आ जा आ जा, तुझे वेपन यूज करना है तू वेपन भी यूज कर, मैं कोई वेपन यूज नहीं करूंगा, तुम जैसे छोटी बच्ची को हराना मेरे बाई उंगली का खेले। वो भी कहती है अरे इतना मजाक मत उड़ाओ, बाद में जब आप हारोगे तो रोइएगा मत। काफी तेजी से अपनी तलवार से अटैक करती है। हमारा मेन कट्टा उतने तेजी से रोक के उसके गर्दन पर उंगली रख लेता है और कहता है ये गर्दन के अंदर मैंने घुसेड़ा, तुम मर जाओगी। वाह चलो एक मौका और देता हूँ और अटैक करो। वो भी कहती सॉरी सॉरी पहली बार ध्यान नहीं था, अगली बार ध्यान होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो अटैक करो ना। वो अगला अटैक करती है, हमारा मेन कट्टा उसको भी आसानी से डॉज करता है और कहता बड़ी स्लो हो। वो तीसरा अटैक करती है, चौथा अटैक करती है, पांचवा अटैक करती है, बहुत अटैक करती है। हमारा मेन कट्टा सब डॉज करता है। वो भी कहती है मैं और अटैक करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता करो, इतना बोल के उसका तलवार पकड़ के तलवार को तोड़ के रख देता है और छाती पे मार के पटक देता है, जिससे बच्ची लड़ने के लायक नहीं बचती। ऑडियंस भी कहती है ले यार बेचारी बच्ची को कितना मार यहाँ पे, बस करो यार उसकी जान निकालोगे क्या। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेट्स सी जान निकाल लेता है क्या गलती से। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन हीरो एक बच्ची के साथ लड़ रहा था, वो बच्ची को बहुत मारता है। तो ऑडियंस भी कहती बस करो यार, बच्चों की जान लोगे। उस बच्ची का जो मास्टर था, जो कि सेट के एक एल्डर भी है, वो हमारे लीडर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज यार रोक लो, वरना वो सच्ची में मेरी डिसेपल को मार डालेगा। लीडर भी कहती ना लड़ने दो, तो वो वाकई में हार नहीं मानती, वापस खड़ी हो जाती है। हमारा मेन हीरो भी कहता है चलो यार लड़की जल्दी से हार मानो वरना लड़ो। ऑडियंस भी कहती हार मान जाओ यार, हार मान जाओ प्लीज यार, वरना मर जाओगी। वो भी कहती ना आमी लड़ो, और वापस पूरे जोश में अटैक करने आती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सारे के सारे अटैक को डॉज करके माथे पे मार के खून की उल्टी निकलवा के उसको पूरा हरा देता है। वो भी कहती ओ माय गॉड यार, हमारे बीच में वाकई में जमीन आसमान का फर्क है, मैं हार गई, मैं सच्ची में हार गई, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी कभी भी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में तुम हार नहीं मानोगी। वो भी कहती ना एक दिन मैं आपको टक्कर दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे टक्कर दे दे, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारा ये देखकर जोश मुझे पसंद आया, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो भी कहती है मुझे क्या देना चाहते हो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये लो स्पिरिचुअल पिल, इसे खा के कल्टीवेशन करो, मजा आएगा। वो भी कहती सच्ची में। हमारा मेन हीरो भी कहता मुच्ची में, जैसे वो खा के करती है ना, वाकई में उसका पावर यहाँ पे इंप्रूव होता है, सारे के सारे चोट भी ठीक हो जाते हैं, मेरा लेवल अभी हो गया। वाओ सीनियर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। पब्लिक भी कहती है अभी ये कैसे सहते, पहले खुद ही मारा और बाद में खुद ही चोट को ठीक कर दिया। वो भी कहती है शुक्रिया, ये एहसान मैं सच्ची में नहीं भूलूंगी, मेरा कई दिनों से लेवल अप नहीं हो रहा था, आपने तो लेवल अप करवा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या कोई बड़ी बात नहीं है, फ्री में मैंने नहीं दिया है, बाद में मुझे इसकी कीमत चुका देना। वो भी कहती है हाय मैं तो अपना जिस्म दे के भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। बाकी लड़कियां और पागल हो जाती है कि आए हाय काश लीडर ने परमिशन दे दी रहती तो मैं तो रोज डुओ कल्टीवेशन करती। ये सुनते लीडर को जलन होता है कि अरे यार ये लड़कियां कितनी ठरकी है, अच्छा हुआ कि मैंने प्यार मोहब्बत ना करने का रूल बनाया, वरना रोज मेरे डुओ कल्टीवेशन करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के सिस्टम से पूछता है बता सिस्टम मिशन हो गया ना। सिस्टम भी कहता है मिशन हो गया। मिशन यही था कि किसी का भी हेल्प करो कल्टीवेशन इंप्रूव करने में। अब डायरेक्ट कोई मिला नहीं तो खुद ही पहले चोट पहुंचाया, फिर खुद ही इंप्रूव कर दिया। बदले में दो बक्से मिलेंगे, ओपन करके देखो। तो पहले बक्से में एक स्क्रोल यहाँ पे था जिसका नाम था फीमेल स्पिरिट मैरो बॉडी, और सेकंड कोई टेक्निक थी शिवांजीन ब्राइटनेस सूत्रा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड फीमेल स्पिरिचुअल मैरो बॉडी, यार ये तो कोई स्पेशल बॉडी कल्टीवेशन है जो कि फीमेल के लिए है। अबे तो मुझे क्यों दिया, मैं थोड़ी ना फीमेल हूँ। ये सेकंड सूत्रा टेक्निक ये ज़्यादा सही है, इसका यूज़ मैं कर सकता हूँ। और एक सेकंड भाई ये पहला टेक्निक है ना डुओ कल्टीवेशन वाला है, भाई मैं किसके साथ डुओ कल्टीवेशन करूँ। लीडर को पता चल गया कि मैं किसी और के साथ डुओ कल्टीवेशन कर रहा हूँ, भाई सजा मिलेगा। और क्या लीडर के साथ कर सकता हूँ, लीडर के साथ डुओ कल्टीवेशन। देखो झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा मर्द मुझे तो करने का मन है, लेकिन वो लीडर है भाई, वो मुझे भला करने क्यों देगी, वो उल्टा मुझे मारेगी। उतने में वो आ जाती है और कहती है वाट कौन किसको मारेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे मैं वो नहीं कह रहा था। ये भी कहती है तो बोलो क्या कह रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं ये कह रहा था कि टेम्पर ग्रास नाम के ग्रास आता है जो ग्रास किसी का भी पावर बढ़ा देता है। वो भी कहती हैं सच्ची में क्या यार, मैंने तो कभी भी ऐसे ग्रास के बारे में सुना ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बड़ा रह रहे बहुत सारे लोगों ने कभी नहीं सुना। वो भी कहती है ओके ठीक है सुनो मेरी बात, वो जो लड़की जिसको तुमने मारा लू शिंगरेंग उसका नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या तो आप मुझे नाम क्यों बता रहे हो। ये भी कहती नहीं तुमने उसकी हेल्प की ना अचानक से, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुमने जानबूझ के उसको चैलेंज किया ताकि उसको चोट पहुंचा सको और बाद में उसकी हेल्प कर सको। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे देखो आप गलत यहाँ पे समझ रही हो, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, आप ही से मेरा सब कुछ लेना देना है, भला मैं किसी और को जानबूझ के क्यों हेल्प करने जाऊँ। वो तो उसने मुझे गुस्सा दिला दिया इसलिए मैंने लड़ाई की और बाद में बुरा लगा इसके लिए मैंने चोट ठीक कर दिया। ये भी कहती है अच्छा लेकिन तुम मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही कि मैंने किसी और लड़की की हेल्प की। वो भी कहती मुझे जलन की होगा, साला मैं तुम्हें कोड़े से मारूंगी अगर तूने ऐसी बातें बोली तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी गलती से मुंह से निकल गया, प्लीज मारो मत यार, बाय द वे मैं आपको कैसे हराऊं। तो वो भी कहती है तुम मुझे हरा सकते हो, डोंट वरी, मैं कोई वेपन भी यूज नहीं करूंगी ना कोई कल्टीवेशन पावर यूज करूंगी, मैं बस ये उंगली यूज करूंगी और तुम अपना जो भी पावर यूज करना कर लो। तो हमारा मेन कट्टा भी लेकर सेम तो मैंने उस बच्ची को भी बोला था अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं है आपको वाकई में उससे जलन हो रहा है आप उसका बदला ले रही हो। ये भी कहती मैं कोई बदला नहीं ले रही, आके लड़ो चुपचाप। वो भी कहता सॉरी ना गलती हो गई। ये भी कहती आके लड़ो वरना मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस केस कर दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं आराम से लड़ रहा हूँ, आप भी आराम से करो, मुझे गलती से मार मत डालना वरना आप विधवा हो जाओगी। वो भी कहती हाँ पहले से तुम लड़ो, मैं शील्ड बना देती हूँ ताकि हमारा जो लड़ाई के चक्कर में किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो जाए। हमारे मेन कट्टा को डर लगता है कि जलन के मारे कहीं सीरियस अटैक यहाँ पे ना कर दें। चलो यार जैसा भी है मुझे तो बस उनकी बॉडी छूनी है। तो जैसे वो पास में आता है मैडम जी रोक लेती है और कहती है रोक लिया मैंने तुझे, और ठप से मार दिया मैंने। फिर हमारा मेन कट्टा कई सारे क्लोन बनाता है और कई क्लोन से अटैक करता है। मैडम जी रियल बॉडी को पहचान के मुक्का मार के पटक देती है और कहती वेल इतने में हार गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना आमी और लड़ सकते हो, और लड़ने आता है हर बार हरा देती है और कहती क्या हुआ बस इतना ही दम है क्या, खाना खा के नहीं आए हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं आया हूँ, और जो नया वेपन मिला था ना वो नए वेपन से अटैक करता है। तो मैडम जी भी कहती हो वेपन कहाँ से मिला। हमारा मेन कट्टा भी कहता नया बस मिल गया है और फाइनली इस पर थोड़ा टक्कर देने लगता है। वो भी कहती है यार दम लग रहा है तुम्हारे अंदर, आओ मुझे छू के दिखाओ। लेकिन हमारा मेन कट्टा नहीं छुपाता और मैडम जी हरा देती है और इस बार हमारा मेन कट्टर बेहोश हो जाता है। तो वो भी कहती है अरे बेहोश कैसे हो गए, मैंने तो आराम से अटैक किया था, हेलो उठो, अरे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है। फिर हमारा मेन कट्टर छू देता है और कहता है आपने क्या बोला था कि बस मुझे छूना है, मैंने छू दिया, नाटक कर रहा था।
अब ये देखते ही मैडम जी को आ जाता गुस्सा कि नाटक करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैडम जी गुस्सा ना करो, अरे प्यार और लड़ाई में तो सब यहाँ पे जायज है, हम लड़ाई भी कर रहे थे प्यार भी करते हैं। वो भी कहती है मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी, अरे गलती हो गई, अरे मेरी बात तो समझिए। वो भी कहता ठीक है समझाओ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे मैं कैसे यहाँ पे समझाऊं यार, मैंने तो छू तो लिया और मालूम है क्या बड़े बड़े अरमान छू लिए थे, उस बात का और गुस्सा था। ओके ठीक है यार, मैं अगर सच्चाई बताऊं तो मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने छू लिया। वो भी कहती है अरे इतना भी सच मत बोलो, जलन होती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी आपके लिए कुत्ता भी बन जाऊंगा। वो भी कहती है चुप करो यार, बाय द वे तुम जीत गए हो, हालांकि धोखे से जीत गए हो लेकिन तुम जीत यहाँ पे गए हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं बाद में आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो मैडम जी चल जाती है और हमारा मेन कट्टा सोचता वाह यार लिटरली हमने इतना तगड़ा बैटल किया लेकिन मैं हरा ही नहीं पा रहा था, और धोखे से मैंने हराया, लेकिन बाय द वे धोखे से मैंने हरा तो दिया है। अब ये कोई एक कंडीशन में मेरी पूरी कर सकती है तो मैं क्या मांगू। और दूसरी ओर लीडर शर्मा रही थी कि अरे यार मैंने इतना दम लगाया लेकिन उसने तो भी मुझे धोखे से हरा दिया। अब मैंने बोला था कि अगर तू हरा देगा तेरी एक बात मानूंगी। अब वो मुझसे क्या मांगेगा, क्या वो वाकई में बोलेगा डुओ कल्टीवेशन करने को, हाय राम फिर मैं डुओ कल्टीवेशन कैसे कर सकती हूँ। फिर दूसरे और हमारा मेन कट्टा सेट में वापस आता है, नौकरानी भी कहती है अरे आपको चोट लग गई क्या, किस कुतिया ने चोट पहुंचाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है गाली मत दो यार। वो भी कहती नाम बोलो यार किसने किसने, आप हमारे सेट के सैंत हो। तो ये भी कहता सेट के लीडर ने। ये भी कहती लीडर, अरे क्या हुआ लीडर ने आपको इतना क्यों मारा। ये भी कहता वो सब छोड़ो यार, पानी गर्म करो मुझे नहाना है। वो भी कहती यार ओ माय गॉड यार ज़्यादा सीरियस है, चोट लगा है। वो भी कहता उतना भी सीरियस नहीं है, आए हाय गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, मज़ा आ रहा है। और वो पानी में बैठ के अपना कल्टीवेशन भी करने लगता है। लड़की बैठी हुई थी वो भी देखती है कि वाह यार क्या बात है, ये देख के तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और तभी हमारे मेन कट्टा का कल्टीवेशन इंप्रूव होता है, वो पानी से डायरेक्ट बाहर आता है। वो कहता है ये हाँ इंप्रूव हो गया मेरा, बड़ा हो गया बड़ा पावर। वो भी कहते खाली पावर ही नहीं बल्कि कुछ और भी बड़ा हो गया मालिक छुपाओ। वो भी कहता सॉरी सॉरी। ये भी देखती है हाँ सॉरी की कोई बात नहीं है, मुझे भी देख के मजा आ गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई इनका रिश्ता आगे क्या क्या बढ़ता है और वो क्या डिमांड करता है, और लीडर के वाकई में डुओ कल्टीवेशन करती है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब एक ही है। अगला एपिसोड इंतजार करो, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो से, जो कि आराम से बैठा हुआ था और उसको अपने नौकरानी के बारे में बुरा लगता है कि मैंने हमेशा अपनी नौकरानी को गलत तरीके से ट्रीट किया था। सुनो मेरी नौकरानी, क्या भाई आई एम सॉरी, मैंने तुमको मारा, तुमको डांटा, तुम्हारे साथ बहुत कुछ यहाँ पे किया, तुम भी पक्का मुझे हेट करती होगी। वो भी कहती नहीं नहीं मैं आपको बिल्कुल भी हेट नहीं करती। तो ये भी कहता चलो सही है, आगे से मैं तुमको पैसे देना चाहता हूँ, ये लो पैसे और चली जाओ यहाँ से, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ पे जाओ, इन पैसों से तुम अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से जी लोगी। वो भी कहती मालिक आप मुझे निकालना चाहते हो क्या, मेरे से कोई गलती हो गई क्या मालिक, मालिक मुझे मत निकालिए, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा पानी करूंगी, आपकी गुलाम बन के रहूंगी, मुझे मत निकालिए, मुझे आपके साथ ही रहना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक इस लड़की को हो क्या गया, मैं इसको आजादी दे रहा हूँ और ये मेरे साथ ही चिपक के रहना चाहती है। वो भी कहती मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, अब मुझे मारना चाहते हो और यहाँ पे मार लो लेकिन मुझे यहाँ से मत भेजो। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ आता है लड़की एकदम पागल हो चुकी है, जाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है तुझे मेरे साथ रहना है तो रह सकती है। वो भी कहती है शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या दूर दूर ठीक है, अब तुम मेरे साथ रह रही हो तो बदले में अगर तुम्हारी कोई इच्छा है मैं वो पूरी कर सकता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वो भी कहती है कल्टीवेशन, बाकी लोगों को कल्टीवेशन करता हुआ देखती हूँ तो मुझे भी कल्टीवेशन करने का मन करता है, सिखाओ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस इतनी सी बात है क्या, मैं तुम्हें कल्टीवेशन करना सिखा सकता हूँ। वो भी कहती सच्ची में क्या, क्योंकि मैं पिछली बार जब कल्टीवेशन करने गई थी मुझे बोला तुम्हारा टैलेंट बहुत ही ज्यादा मीडियोकर है, तुम कल्टीवेशन कभी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने छोड़ दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो लेट मी सी। वो भी कहती सी क्या सी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम्हारा कल्टीवेशन टैलेंट, याद है ना पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर को डुओ कल्टीवेशन का एक रिवॉर्ड मिला था, तो ये टैलेंट ही था, वो एक ऐसा टैलेंट है जो किसी को भी दे सकता हूँ, तो ये टैलेंट इसको देना चाहता हूँ। एक सेकंड, ये तो डुओ कल्टीवेशन का टैलेंट है तो मैं इसको बताऊं कैसे। सुनो यार ये टैलेंट बढ़िया है, हाई लेवल का टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट में थोड़ा डुओ कल्टीवेशन होता है। अब ये सुनते ही वो शर्मा जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है देखो तुम्हें ऐसा नहीं कह रहा हूं कि डुओ कल्टीवेशन ही करना होगा, लेकिन इसमें तुम्हारी पावर बढ़ेगी हल्का हल्का सा बस छूने से, तो तुम गलत मत समझो, तुमको मना करना है तो तुम मना भी कर सकती हो। भाई वो खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती हो, कहती चाहिए 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 मुझे दीजिए, डाल दीजिए मेरे अंदर ये टैलेंट, अपना भी डाल दीजिए, हम दोनों मिलकर डालम डाली करेंगे, डुओ कल्टीवेशन करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा है कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो गई। सुनो मेरी बात, रखो आराम से मेहनत करो, सब यहाँ पे सही हो जाएगा, डुओ कल्टीवेशन करने के बारे में सोचना भी मत अभी के लिए। वो भी कहती है ठीक है, टैलेंट उसकी बॉडी में आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है गुड, अभी अभी बस टैलेंट आया है और कुछ नहीं है, तुम प्रैक्टिस करो धीरे धीरे, एक दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना, तो जाके तुम्हारा पावर बढ़ेगा, तुम्हारा लेवल अप होगा, समझी कि ना समझी। वो भी कहती है ठीक है समझ गई और अपने कपड़े उतारने लगती है। हमारा हीरो भी कहता है लड़की तू पागल हो गई है क्या, मैंने क्या बोला, तू क्या समझी, तू कपड़े क्यों उतार रही है। वो भी कहती नहीं आपने बोला ना कि मतलब थोड़ा डुओ कल्टीवेशन का टैलेंट आपने डाला है तो डुओ कल्टीवेशन कपड़ा उतार के करेंगे ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरी माँ मैंने अभी अभी बस टैलेंट डाला है, इसमें डुओ कल्टीवेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है और तुम अभी बहुत लो लेवल की हो, तुम्हारे साथ डुओ कल्टीवेशन करूंगा ना तुम मर जाओगी, मरना है क्या। वो भी कहती ना मालिक नहीं मरना है, इसका मतलब अगर मैंने रोज कल्टीवेशन किया और प्रैक्टिस किया तो एक दिन आएगा जब मेरा लेवल अप होगा, उस दिन मैं फाइनली डुओ कल्टीवेशन कर पाऊंगी, फिर तो मजा आएगा।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है कल्टीवेशन पे फोकस करो, ना कि डुओ कल्टीवेशन पे। वो भी कहती है ठीक है मालिक, उसके बाद करेंगे ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या करेंगे। मनी मन सोचते कि नौकरानी कुछ भी बोलती है, हाँ बोल देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो वो बैठ के आराम से अपना कल्टीवेशन करने लगती है और हमारा मेन कट्टा सो जाता है। सुबह की बारी आती है, वो एकदम जगा देती है और कहती है उठिए ना, मैंने फाइनली अपना कल्टीवेशन किया और आपके लिए खाना पानी भी तैयार किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ, एक सेकंड, तुम क्यूआरई फानी लेवल पे आ भी गई एक दिन में सोते सोते। वो भी कहती सोते सोते नहीं मालिक, रात भर कल्टीवेशन कर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या रात भर सोई नहीं किया। वो भी कहती नहीं सोई। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो सो जाओ ना। अरे यार तुम अभी कोई प्रो कल्टीवेशन नहीं हो, तुम अभी लो लेवल की कल्टीवेटर हो, सोने पे ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना बॉडी को कुछ भी हो जाएगा। वो भी कहती मालिक लेकिन मुझे कल्टीवेशन करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरा ऑर्डर है, पहले आराम करो फिर आराम से कल्टीवेशन भी करना। वो भी कहती है लेकिन हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन ना सो जाओ, साली ये कल्टीवेशन करने के लिए कितनी भूखी है, साली सोने पे भी ध्यान नहीं देता, बॉडी को नुकसान होगा। अब आते भाई हमारी लीडर की ओर। एल्डर आता है और कहता है लीडर सुनिए खबर आया है। अब मैडम जी को खबर पे ध्यान नहीं, जब से मेरे डिसाइपल ने प्रपोज मारा है मेरा दिमाग तो हमेशा वहीं पे रहता है। सुनो यार मैं बिजी हूँ, मुझे अपना कल्टीवेशन पे ध्यान देना है, ये सब बाद में देखूंगी। एल्डर भी कहता है देखो कल्टीवेशन पे ध्यान देना अच्छी बात होती है, लेकिन तुम सेट के लीडर हो, ये सब काम करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज यार। और बाय द वे ऐसा सुनने में आया है आजकल के डेमोनिक कल्टीवेशन साला इतना बवाल मचा रहे ना, एक दूसरे की हेल्प लेकर हमारे सेट को नीचा दिखा रहे हैं, हमसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफेंस डिफेंस ये वो सब सीख लिया है। हमारी लीडर भी कहती हो सब उन्होंने सीख लिया है, किसके द्वारा, हमारे द्वारा, बड़े कमीने, टेंशन यहाँ पे ना लो, उन सबको मिटा के रखूंगी। उनकी हिम्मत कैसी हो गई, हमसे आगे बढ़ेंगे, हमको नीचा दिखाएंगे, एक अटैक हो सबका खेल खत्म। बुड्ढा भी कहता यार आराम आराम से, भाई गुस्सा बहुत करती हो, बाय द वे मानना पड़ेगा हमारा सेट ऐसे ही नंबर 1 डेमोनिक सेट नहीं है, आपके चक्कर में आपने इतना बढ़िया बनाया और आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम मालूम है क्या किया, प्यार मोहब्बत वाली चीजें मिटाकर। अरे लड़का लड़की दिन रात सेक्स करेंगे, प्यार करेंगे, चुम्मा चाटी करेंगे, जिसके चक्कर में कोई कल्टीवेशन ही नहीं करता था, लेकिन अब हर कोई कल्टीवेशन ही करता है। प्यार करने वालों की माँ की आंख है। तो मैडम जी बिला शिट, सबसे पहले तो प्यार मैंने ही कर लिया, ऐसा लगता है ये मुझे ही गाली दे रहा है। बुड्ढा भी कहता क्या हुआ मैडम जी, क्या सोच रही हो, सोच तो ऐसी रही हो जैसे कि मैं आपको गाली दे रहा हूँ, भला मैं आपको क्यों गाली दूं। वो भी कहती ना भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी जाओ जाओ मुझे कल्टीवेशन करना है, मैं सर्कुलेशन में जा रही हूँ। वो भी कहता यार आराम से कीजिए, मैं तो चला। उतने में नौकरानी आती है और कहती वेल यार छोटा सा रिक्वेस्ट है। एल्डर भी कहता कोई जरूरत नहीं है, जाओ मैडम जी कल्टीवेशन करने जा रही है। वो भी कहती नहीं सुन तो जाओ। वो भी कहती अच्छा नहीं आपके डिसाइपल आए थे मिलने के लिए, उनको वापस भेज दूं। वो भी कहती ना उसको बुलाओ, अरे 2 मिनट बाद में चल जाऊंगी बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है हेलो एल्डर, हेलो लीडर। वो भी कहती यस बाबू, आई मीन मेरे डिसाइपल, बोलो क्या हो रहा है, क्यों आए हो। वो भी कहता है मेरे कल्टीवेशन नॉलेज कुछ तो मतलब चाहिए अपना लेवल अप करने के लिए, अकेले में मुझे नॉलेज मिलेगा। लीडर भी कहती या अकेले में नॉलेज मिलेगा ना, चलो अकेले में तुम्हें नॉलेज देती हूँ। तो बुड्ढा पीछे से देख लेता है, उसको अजीब लगता है कि हैं ये कैसा नॉलेज है जो ऐसा अकेले में दिया जा रहा है। अब वो दोनों अकेले में आते हैं। लीडर भी कहता है तुम नॉलेज लेने नहीं आए हो, किसी और काम के लिए आए हो, बोलो की काम है। वहाँ पे मैं बोल नहीं सकती थी, एल्डर थी, नौकरानी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहली बात कल जो हुआ था ना, गलती से मैंने आपके बड़े बड़े अरमान टच कर लिए थे, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली एक्सट्रीमली सॉरी, गलती से छू लिया। वो भी कहती है अरे पुरानी बातें थी ना, रात गई बात गई, मैं उन बातों को सीरियस नहीं लेती। याद है कल तुमने मुझे बैटल में हराया और मैंने बोला था हरा दोगे तो तुम्हारी एक बात मानूंगी, बोलो कौन सी बातें। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने सोच लिया है, बोलूं। वो भी कहती है बोलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं आपके साथ वो चीज़ें करना चाहता हूँ जो एक कपल करते हैं। अब ये सुनते ही एकदम शर्मा जाती है कि अरे कहीं ये मेरे साथ गंदी गंदी चीज़ें करने के बारे में तो नहीं सोच रहा। सुनो यार मतलब देखो या तुम ऐसे डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुँह से देखो, जब से मतलब मैंने आपको प्रपोज मारा है, जब से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने तब से मैं करना चाहता था, तो मैं डायरेक्टली तो बोलूंगा ना। वो भी कहती यानी तुम्हारे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें थे, अरे हम तो एक दूसरे को 1-2 दिन से ही जानते हैं, इतना जल्दी कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 1-2 दिन से, भाई 10 सालों से मैं आपका डिसाइपल हूँ, जब मैं छोटा बच्चा था हम तो 10 सालों से जानते हैं ना, तो भाई मैं तो करना चाहता हूं, आपको भी करना पड़ेगा, आपने वादा किया था, पीछे हट नहीं सकती, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब वो पूरा शर्मा जाती है कि हाय रा मेरा डिसाइपल मेरे साथ गंदी गंदी चीजें करना चाहता है, मैं मना कैसे करूं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है मना कैसे करेगी। और हमारा मेन कैरेक्टर क्या वाकई में गंदी चीजें करना चाहता है, उसने ऐसा नहीं बोला है, उसने का मतलब कुछ और भी हो सकता है। वेट करो अगली वीडियो का, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था लीडर पूरी तरीके से शर्मा जाती है कि अरे मैं क्या बोलूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुंह से बोलो। वो भी कहती है आई एम सॉरी मैं नहीं कर सकती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर क्यों नहीं। वो भी कहती क्योंकि मैं लीडर हूँ यार, तुम्हारी लवर बाद में हूँ, पहले लीडर हूँ, तुमसे बड़ी हूँ, मेरी अपनी है कुछ है, तुम्हें ऐसे कैसे हाँ बोल दूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है बाय। वो भी कहती ज़्यादा सैड मत हो, बाद में कभी करेंगे लेकिन अभी के लिए नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन बाद में तो शायद मेला खत्म हो जाएगा ना, टिकटें बर्बाद हो जाएगी। वो भी कहती है मेला टिकट कहना क्या चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहाँ शहर में एक मेला लगा हुआ है, बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, उस प्रोग्राम का ना टिकट मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैडम जी भी कहती है एक सेकंड, यानी कोई मेला लगा है, तुम वहाँ पे जाने के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार अरे कपल लोग डेट पे जाते हैं ना, तुम्हें तो आपके साथ डेट पे जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन खैर आप तो मना कर दियो, बाद में कभी जाओगे, बाद में कभी मेला लगे
लगेगा तो देखेंगे। वो भी कहती नहीं, अरे मतलब मैं कुछ और समझ रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या समझ रही थी आप? वो भी कहती नहीं मतलब छोड़ो यार, मैं आऊंगी ना तुम्हारे साथ मेले में, पक्का आऊंगी। और अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो जाती है कि घूमना फिरना, मेले में जाना है, हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ, इसमें तो मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। मैंने किताब ली थी जिसमें कपल के बारे में लिखा हुआ है, चलो देखती हूँ इसमें क्या क्या है। फाइनली मेले का दिन आता है, ये दोनों मेले में आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ, सब लोग मेरी ओर क्यों देख रहे हैं, आपकी ओर क्यों क्यों नहीं देख रहा? वो भी कहती क्योंकि मैंने अपने ऊपर एक ऐसा प्रोटेक्शन लेयर बना दिया है जिसमें अगर मैं सामने भी रहूंगी ना तो भी लोग मेरे पे ध्यान नहीं देंगे। उतने में एक औरत आती है, हमारे मेन कट्टा पे संतरा फेंक देती है, फिर दूसरा केला, कद्दू, अनार, टमाटर, पता नहीं क्या क्या फेंकने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग करे मेरे पे क्यों ऐसा फेंका जा रहा है? लीडर बचाती हो, कहती है अरे यार अब मुझे याद आया मैंने किताब में पढ़ा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या पढ़ा था? वो भी कहती है गाँव वालों का कल्चर है कि मेले के अंदर अगर तुम्हें कोई हैंडसम लौंडा दिखा जिसको देख के तुम्हारे दिल में कुछ कुछ हो रहा है, तुम उस पर अपना सामान फेंको ताकि बता सको कि देखो तुम मुझे पसंद आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मैडम जी ऐसा भी होता है क्या? लेकिन मैं तो बस आप ही से प्यार करता हूँ, बाकी लौंडा या लौंडिया कुछ भी फेंके मैं तो आप ही के बारे में परवाह करता हूँ और आगे भी करता ही रहूँगा। वो भी कहती हाँ ठीक है चलो जल्दी से, जहाँ का टिकट लिया था वहाँ पर तो किसी प्रोग्राम का टिकट था, उस प्रोग्राम में आते हैं और आते ही बढ़िया नाच गाना होने वाला था, कहानी सुनाई जाने वाली थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया नाच गाना होगा, आई एम सो एक्साइटेड। तो ये कोई औरत आती है, गाना गाती है और कहानी सुनाती है, जिस कहानी में यही था कि एक लड़की प्यार से दूर अपने बाबू का इंतजार कर रही है, कई सालों से अकेले है। और ये सुनते लीडर को अपना महसूस होता कि वाह इतने सालों से तो मैं भी अकेली हूँ, बस अकेली हूँ और बस अकेली हूँ, प्यार करने वाला मुझे कोई मिला ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वो भी कहती ना ना कुछ भी नहीं सोच रही। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड, बाकी सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है ना, नाच गाना कैसा लग रहा है? वो भी कहती नाच गाना बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। उतने में अचानक से कुछ लोग थे, स्पेशली एक लौंडा था जो हमारी मैडम जी के बारे में बकवास करने लगता है कि तुमने सुना पड़ोस में जो सेट है ना वहाँ पे प्यार मोहब्बत करना अलाउ नहीं है क्योंकि उनके लीडर ने मना कर दिया है। उनकी लीडर होगी कोई 100 साल की बुढ़िया, बचपन से सिंगल औरत ही उंगली कर करके काम चला रही है। ऐसी बुढ़िया को तो मैं भी कभी भाव ना दूं, जलन के चक्कर में बाकी सेट वालों को भी मना कर दिया थू। हमारे मेन कट्टा को सुनते गुस्सा आता कि मार डालूंगा। लीडर भी कहती है अरे शांत हो जाओ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो भी कहता है आपका अपमान कर रहा है, मैं गुस्सा क्यों ना करूं? वो भी कहती छोड़ो ना यार, कितना कितना लड़ाई करोगे, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बेइज्जती मारते रहते हैं, तुम क्या सबको मारते जाओगे? वो भी कहता है यस, एक बंदे ने बेइज्जती मारा एक को मारूंगा, 10 बंदों ने बेइज्जती मारा 10 को मारूंगा, 50 बंदों ने बेइज्जती मारा तो 50 को मारूंगा। तो वो भी कहती है अरे सो रोमांटिक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार रोमांटिक मार के आऊं? वो भी कहती ना शांत हो जाओ, छोड़ो जाने दो, वो हमारे लिए चींटी के बराबर है, चींटी के बारे में कौन परवाह करता है, इग्नोर, जस्ट इग्नोर, प्रोग्राम एंजॉय करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन मैडम जी यार आपको बस सूरत कह रहा था, पता नहीं क्या क्या कह रहा था, आप दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, आपसे ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, आपके लिए जान प्राण सब दे देंगे। वो भी कहती बस करो यार, ऐसी मीठी मीठी बातें करके मेरा दिल कितना जियोगे, और ज्यादा चिल्लाओ मत वरना कोई देख लेगा। वो भी कहता कोई देख लेगा, आई डोंट केयर। चलो बाहर आते हैं तो बाहर चॉकलेट बेचा जा रहा था, कैंडी। हमारा मेन कट्टा भी कैंडी ले लेता हूँ, कहता देखो कैंडी में कोई परी बनी हुई है आपके लिए। वो भी कहती वाओ बस एक ही लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार क्योंकि परी वाला बस एक ही था और था ही नहीं, थोड़ा सा टेस्ट करूं? वो भी कहती लो लो टेस्ट कर लो। और हमारा मेन कट्टा टेस्ट के बहाने पूरा खा जाता है और कहता टेस्टी था। वो भी कहती कुत्ता आदमी पूरा का पूरा खा लिया। फिर रात हो जाती है, फाइनली मेला वेला खत्म हो जाता है, दोनों साथ में थे। लीडर भी कहती है तुम्हारे साथ घूम फिर कर मुझे मजा आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मुझे भी मजा आया। वो भी कहती है ठीक है अब चलो रात हो गई है, बाय गुड नाइट। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बाय गुड नाइट, लेकिन उससे पहले किसी और की नाइट मुझे खत्म करनी है, वांग यू नाम के उस लौंडे की। ये वही लौंडा है जो कि लीडर का अपमान कर रहा था और मिशन भी मिल गया था कि वांग यू लौंडे को जाके मारो। हाँ आते भाई उसी वांग यू नाम के लौंडे पे जो अपनी टीम के साथ दारू वारू पीकर कोठे से बाहर आता है और कहता है आज कोठे पे 4 लड़कियां पेली, मजा आ गया, ऐसा उड़ उड़ कर डोगी डोगी स्टाइल में मुझे ये गंदे गंदे काम करने में मजा आता है। और ऐसी बहुत ही गंदी गंदी बातें कर जाता है यार। और तभी अचानक से हमारा मेन हीरो सामने आ जाता है और कहता है लौंडे लोग क्या हुआ? वो लोग भी कहता कौन है वे चिकने, तू हमारे बीच में क्यों आ रहा है? तुझे मालूम भी है हम कौन, यहाँ पर पेल के रख देंगे तुझे, चल हट यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे पेलोगे, टच करके दिखाओ। वो लोग भी कहता साले तुझे टच भी करेंगे तुझे कट भी करेंगे, तेरा भला तो इसी में कि निकल जाए यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं निकलने वाला, तुझे तो मार के यहाँ पे रहूंगा। वो भी कहता तू मुझे मारेगा, तुझे मालूम भी है मेरा बाप कौन है? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों तेरी माँ ने नहीं बताया कि तेरा बाप कौन है? वो भी कहता वो मेरी माँ पे मत जाना, मारो साले को। तो सारे बंदे एक बार में अटैक करते हैं। हमारा मेन कट्टा लपड़ मार के सबको उठा के पटक देता है। वो लोग भी कहते हैं अरे भाई तुम्हारे में इतना दम कैसे आया? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं बताता हूँ, और जो वांग नाम का लौंडा है ना उसी को मारता है, मार के पूरा जबड़ा फाड़ देता है, जान निकाल लेता है। वो लोग भी कहते बट अबे तुम्हें मालूम ही हो कौन था वांग फैमिली का लौंडा, उसका पापा बहुत ही बड़ा कल्टीवेटर यहाँ पर है। तो हमारा मेन कट्टा उसकी भी जान निकाल लेता है और कहता है जिसको भी लड़ने का शौक है, बदला लेने का शौक है, मेरे सेट में आ जाना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब ये सुनते ही सब डर जाते हैं, पहचान लेते हैं किसका नाम ली लेने, ये पड़ोस के सेट का लड़का है। याद है इस दिन में हमारे मालिक ने मजाक उड़ाया था, शायद ये उसी का बदला लेने आया है। मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। एक लौंडा कहता ना मैं बता दूंगा। तो बाकी बंदे मिलकर उस एक बंदे को जान से मार डालते हैं और कहते हैं किसी को पता ही नहीं चलेगा तो हम लोग भी एक्सपोज नहीं होंगे और हम लोग भी बच जाएंगे, मुझे अपनी जान ज़्यादा प्यारी है।
रही है। अब आते हैं हमारे मेन हीरो की ओर। वो नहा रहा था और कहता गाइस मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ जितना बुरा आप लोग मुझे समझ रहे हो। बात दरअसल ये है कि वो बहुत ज़्यादा कमीना लौंडा था। सिस्टम ने मुझे बताया उसने कितने सारे क्राइम किए और ऐसे क्रिमिनल बंदों को तो जान से मार देना चाहिए। बाय द वे मिशन पूरा हो चुका है और लेट में सी मुझे रिवॉर्ड में क्या मिला है। रिवॉर्ड था कोई डिवाइन एबिलिटी। हमारा मेन कैरेक्टर डिवाइन एबिलिटी लेता है जिसके डिवाइन एबिलिटी के चक्कर में मुक्के की कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक मुक्का मारूंगा तो सामने वाले का सब फट जाएगा। लड़की भी कहती वाह ये कैसा एबिलिटी है। वो भी कहता फ्लैशलाइट इसका नाम है। वो भी कहती वाह कितना कमाल का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हें मालूम है कैसे डिवाइन एबिलिटी के बारे में। वो भी कहती नहीं मैंने तो अभी अभी कल्टीवेशन स्टार्ट किया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब जो कुछ करते हो ना सब कमाल का होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह तुम तो वाकई में मेरी बहुत बड़ी फैन हो। बाय द वे तुम्हारा कल्टीवेशन कैसे चालू है। वो भी कहती बढ़िया। आप गए कहाँ थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं तो लीडर के साथ प्यार मोहब्बत। वो भी कहती क्या बोले क्या बोले क्या बोले। हमारा मेन कैरेक्टर भी लक्ष्य यार मैं गलती से सब बताने वाला था। अरे मैं लीडर के साथ मीटिंग पे गया था, सेट मीटिंग पे। वो भी कहती अच्छा नहीं मुझे ऐसा सुनने में आया कि आप लीडर के साथ प्यार मोहब्बत कर रहे थे। वो भी कहता क्या बकरी हो, मालूम है हमारे सेट में प्यार मोहब्बत जैसी चीजें अलाउ नहीं है और लीडर ऊपर से कर दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो भी कहती सॉरी सॉरी गलती से मैंने सोच लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी गलती से तो मैंने बोल दिया था। थैंक गॉड मैंने सही टाइम पे इसको पागल बनाया, वरना आज तो गंदा वाला एक्सपोज हो जाते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक छोटी डिसाइपल से जो अपने लीडर के पास आती है क्योंकि लीडर नहीं बुलाया जाता। आती कहती हेलो लीडर कैसी हो, आपने मुझे बुलाया क्या इतनी रात को। वो भी कहती है याद है पिछली बार मैंने तुमसे प्यार मोहब्बत के बारे में पूछा था, तुमने बोला था कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेले में घूमना फिरने में अच्छा लगता है, तुमको पहली बार पता कहाँ से चला। वो भी कहती है मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने किताब में पढ़ी थी। वो भी कहती है किताब में तुमने और भी पढ़ा होगा, बताओ यार घूमने फिरने के बाद और क्या करना चाहिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को। तो वो भी कहती है साथ में घूमना चाहिए, प्रोग्राम देखना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर दोनों को मिलकर सेक्स करना चाहिए। वो पूरा शर्मा जाती है कि अरे क्या बोले जा रही हो, मतलब सेक्स नहीं उससे पहले। ये भी कहती है उससे पहले क्या कर सकते हो, यही तो ठीक है। वो भी कहती नहीं उससे पहले भी कुछ होगा ना यार, डायरेक्ट सेक्स थोड़ी ना करेंगे। ये भी कहती हाँ उससे पहले, लेकिन एक सेकंड आपका मुंह इतना लाल क्यों हो रहा है। वो भी कहती है अरे ठंड लग रही है तू जाओ यार यहाँ से। ठीक है भाई नहीं सेक्स तो नहीं करूंगी लेकिन थोड़ा और घूमूंगी फिरूंगी मजा आएगा। अगले दिन की बारी आती है, किचन में से कुछ तो आवाज आता है, ऐसा लगता है अंदर कोई बम फाड़ रहा है। तो डिसाइपल कहती कौन है बे, तो अपनी लीडर थी, खाना बना रही थी। ये भी कहती लीडर करके आ रही हो। वो भी कहती मैंने सूप बनाया, ये लो सूप पी लो। वो भी कहती सूप बनाया है भाई, ये सूप ये टट्टी से भी ज्यादा गंदा लग रहा है, आपने बनाया क्या है। वो भी कहती कमॉन यार ऐसा मत बोलो, मैंने उसी रेसिपी से बनाया जिस रेसिपी से मैं पिल बनाती थी। डिसाइपल भी कहती पिल बनाने में और वो सब बनाने में बहुत ज्यादा फर्क होता है यार। ये भी कहती क्या फर्क होता है, मैंने एक चील का मूत लिया है, उसके अलावा चील का मांस लिया है, ये जड़ी बूटी वो जड़ी बूटी सब मिला के मैंने सूप बनाया, ये पीते ही पावर कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। वो भी कहती नहीं ये सब मिलाकर आप एक पिल बना सकते हो भट्टी के अंदर, अच्छे से बनेगा, लेकिन जब खाना बनाने की बारी आती है कुकर के अंदर या तवे पर, तब आपको भाई आलू प्याज कांदा डालना पड़ता है, ये सबसे नहीं बनता। अरे यार आपको इतना भी नहीं मालूम क्या, मुझे मालूम है। वो भी कहती है अच्छा तुम्हें इतना मालूम है क्या, तो सिखाओ मुझे। कहना भाई मैंने किताब में पढ़ा था कि ये गर्लफ्रेंड अपने बाबू का दिल जीतने के लिए खाना बनाती है, तो मैं भी अपनी बाबू के लिए खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो भी कहती है आप रहने दो ना, हमारे कई सारे बावर्ची है उनको बुलाती हूँ, वो आपके लिए बना देंगे। वो भी कहती ना मुझे बना हुआ नहीं चाहिए, मुझे बनाना सीखना है, आ जाओ मुझे सिखा दो। जबरदस्ती सीखने लगती है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, सुबह सुबह उठ के एकदम ताजा ताजा फ्रेश महसूस कर रहे हैं, उतने में डिसाइपल आती है, वही जिसको 3 एपिसोड पहले हराया था फिर ज्ञान दिया था। वो भी कहती है सीनियर लंबे दिनों बाद मुलाकात हो रही है। वो भी कहती है 2 दिन पहले ही तो मिले थे। वो भी कहती है क्या हम 2 दिन पहले ही मिले थे, ओहो ये टाइम भी कितना स्लो है, 2 दिन भी बिल्कुल 20 साल की तरह लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ये टोकरी में क्या है। वो भी कहती है आपके लिए मैंने कुछ बनाया है, खा के देखो कैसा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है टेस्टी है। वो भी कहती है सच्ची में, फिर मैं रोज आपको बना के ला के दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई जरूरत नहीं है, जाके कल्टीवेशन करो। वो भी कहती है या ठीक है बाय ला ला। हमारा मेन कट्टा भी सही है यार, ओह मेरे लिए कुछ लेटर आया है, लेट में सी इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये लेटर इसके चाचा का था। तो ये भी कहता बोलो चाचा। तो चाचा भी कहता मेरे बेटे सुनो, बात दरअसल ये कि जब तुम बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे थे तो तुम्हारी शादी हमने तय कर दिया था शायो नाम की एक लड़की के साथ, लेकिन बात दरअसल ये उनकी जो शायो फैमिली है ना देखते ही देखते बर्बाद हो गई। एक छोटी सी गरीब फैमिली यहाँ पे बन गई और अब जाके जब वो गरीब बन गए उनको हमारा पावर चाहिए, इसके लिए अब वो लोग ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं। लेकिन अब हम इतने बड़े लोग हैं, प्लस तुम्हारे सेट में शादी प्यार मोहब्बत अलाउ भी नहीं है, इसके लिए हम शादी कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो तुम आ जाओ ताकि हम मिलकर शादी पे कैंसिल करवा दे। वैसे भी वो लड़की नुबड़ी है, नल्ली है, किसी काम की नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी ओ प्लस अब तो मैं लीडर का बॉयफ्रेंड बन गया हूँ, लीडर को पता चलेगा कि मेरी होने वाली बीवी है तो वो भी गुस्सा करेंगे, तो जाके शादी कैंसिल कर आता हूँ, वही सबसे सही होगा। एक सेकंड यार लेकिन मैं बाहर कैसे जाऊँ, लीडर को बताऊँ कि शादी कैंसिल करने जा रहा हूँ, वो गुस्सा करेगी, झूठ बोलूंगा तो झूठ पकड़ लेगी, कोई बढ़िया झूठ बोलना पड़ेगा। उतने में नौकरानी आती है और कहती चलो लीडर ने बुलाया है। ये डर जाता कि अरे लीडर ने क्यों बुलाया, अरे मैसेज कहीं लीडर को भी तो नहीं मिल गया। लीडर के पास आता हूँ, कहते हेलो लीडर आपने मुझे बुलाया। वो भी कहती मैंने नहीं बुलाया, मैं तो बस अपना किताब पढ़ रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो
लेकिन किताब उल्टा है। वो भी कहती है अरे मेरा मतलब किताब की फोटो देख रही थी उल्टा करके। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो नाटक बंद करो, क्यों बुलाया आपने। वो भी कहती तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सरप्राइज, कैसा सरप्राइज। वो भी कहती एक सरप्राइज है, तुम चलो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर कैसा सरप्राइज। वो भी कहती है अरे सरप्राइज बताया नहीं जाता, तुम चलो ना। खाना बनाई थी ना उसने, वो खाने के पास लेकर आती है और कहती मैंने तुम्हारे लिए बनाया, अच्छा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत अच्छा लगा। लीडर तुम बड़ी कमाल की हो, लीडर आपसे बेहतरीन कोई नहीं है, लीडर तुझसे ग्रेट हो यार। वो पूरा शर्मा जाती है कि हाय राम, मेरा डिसाइपल मेरी कितनी तारीफ कर रहा है। तो चलो मक्खन लगाना बंद करो और खाने में मक्खन डाल के खा के मुझे बताओ कैसा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर खाता हो, कहता ओ माय गॉड कितना टेस्टी है। वो भी कहती सच्ची में भाई मैंने पूरा दिन लगा दिया, पहले खाना बनाना सीखा फिर तुम्हारे लिए खाना बनाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाय राम ये लो मेरे हाथों से खाओ। वो भी कहती ओ माय गॉड इसकी जरूरत नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता खाओ खाओ कैसा लगा। वो भी कहती बहुत अच्छा है, तुम्हारे हाथों से तो और भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। उससे मुझे याद आया, याद है उस दिन जिस दिन तुमने प्रपोज मारा था, तुम मेरे लिए जान देने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन क्यों मेरे में ऐसा क्या है। पूरी दुनिया मेरे से डरती है, लोग मुझे कुत्ती कमीनी छिनाल और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, फिर तुम्हें प्यार कैसे हो गया। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जो भी ऐसा आपके बारे में कहता है वो पागल है, बल्कि आप तो बड़ी सुंदर हो बड़ी प्यारी हो, कभी मेरी नज़र से देखो जरा, कभी खुद को मेरी नज़र से देखो ना। वो भी कहती बस इसके लिए कि मैं सुंदर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं खाली वही नहीं बल्कि क्या बताऊँ यार आप परफेक्ट हो, परफेक्ट है एकदम सुपर परफेक्ट। वो भी कहती अच्छा यानी मैं सुंदर हूँ, मेरा फिगर बढ़िया है, थोड़ा पावर बढ़िया है, इसके चक्कर में मुझसे प्यार करने लग गए भैया, अगर मैं सुंदर ना होती तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार सुंदरता की बात नहीं है, बल्कि आपके साथ मेरा अलग ही लगाव है। आपकी आंखें सुंदर है, आपका कमर सुंदर है और आपका दिल, आपकी दिल और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। वो भी कहती है अरे क्या बोले जा रहे हो, मेरा दिल कैसे तुमको दिखता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दिल दिखता नहीं है, दिल देखना पड़ता है और मैंने आपका दिल देखा है। वो भी कहती है अरे क्या मतलब इसका हुआ। ये भी कहता आपकी ये मुलायम मुलायम आंखें, आपका ये सब धमकता हुआ बदन देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। वो भी कहती है अबे नौटी आदमी क्या बोले जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार पहले मुझे ये सोचने दो, मैं अब आपका बॉयफ्रेंड बन गया तो आपको मास्टर मास्टर क्यों बुलाता हूँ, क्यों ना मैं आपको कुछ यहाँ पे बुलाऊं जैसे कि मेरी बाबू। वो भी कहती चुप हो जाए यार ऐसी गंदी गंदी बातें मत कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है शान बुला सकता हूँ क्या। वो भी कहती अरे यार ठीक है बुला सकते हो लेकिन अकेले में बुलाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो आप मुझे पति देव बुलाना। वो भी कहती चुप हो जाओ यार अभी हमारी शादी नहीं हुई है तो पति कैसे बुला दूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तो नाम से प्यार से बुलाओ। वो भी कहती है रनर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही है। उतने में आवाज आती है सुनो यार नमस्कार। ये लोग भी देखते वट हम एक्सपोज तो नहीं हो गए, तो लीडर आया हुआ था। वो भी कहता और क्या हो रहा है, बढ़िया खाना पीना यहाँ पे खाया जा रहा है। ये लोग भी कहते यार थोड़ा खाना पीना खा रहे हैं, कुछ दिक्कत है क्या। तो वो भी कहता नहीं दिक्कत नहीं है। ओ माय गॉड मुझे आपके डिसाइपल से महसूस हो रहा है कि आपका डिसाइपल का पावर गोल्डन कोड लेवल पर है, इतना जल्दी इतना लेवल कैसे हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस प्रैक्टिस करके। वो भी कहता भाई तुम बस 17 साल के हो, 17 साल में तुमने इतना कर लिया, यू आर फकिंग टैलेंटेड माय बॉय। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया। लीडर भी कहती बस बस ज्यादा तारीफ के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप क्यों आए थे, आपको क्या काम है। वो भी कहती हमारे सेट का टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, तो मतलब समझ नहीं आ रहा है टेस्ट कौन यहाँ पे लेगा। हर 3 साल में यहाँ पर होता है ना नए नए डिसाइपल लोगों को लाने के लिए, इस बार भी हमें नए नए डिसाइपल लोगों को लाना पड़ेगा। बोलो यार कौन ठीक होगा। तो वो भी कहती वेल कौन आई डोंट नो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शायद मैं जाऊँ क्या। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था किसी ट्रायल के बारे में बात हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो क्लियर कर दूं। ट्रायल में बेसिकली हर साल जो नए नए बच्चे लोग होते हैं ना उनको किसी जंगल के एरिया में भेजा जाता है जी, जंगल में कई सारे जानवर होते हैं, उन जानवर लोग को मारो जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। तो नए नए डिसाइपल लोग जाते हैं, तो कोई एक सीनियर जाता है उनकी देखभाल करने के लिए, तो इस बार किसको भेजे उसके बारे में बात हो रही थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वेल मैं जाऊँगा, इसी बहाने शादी कैंसिल करने भी तो जाना है। तो ये लोग भी कहते वाट नहीं तुम सैंत हो यार, सैंत को ये सब काम नहीं करना चाहिए, हमारे सेट में कई सारे सीनियर बंदे उनको भेज देंगे। वो भी कहता ना सीनियर तो मैं भी हूँ, मुझे भी एक बार जाने का मौका मिलना चाहिए ना, क्यों यार मैं क्यों नहीं जा सकता, ऐसा कुछ रूल है क्या। एल्डर भी कहता ना जाओ भैया, फिर लीडर नाराज हो जाती है कि वाह छोड़ के जा रहे हो। वो भी कहता छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ बाबू। वो भी कहती है लेकिन तुम काहे को तैयार हो गए जाने के लिए। ये भी कहता है क्या होता है मैं जाऊंगा सबका दिखवाल यहाँ पे करूंगा ना। वो भी कहती इससे पहले तो कभी नहीं गए, आज जाने का मूड क्यों हो रहा है। तो ये भी कहता सच बताऊं मुझे अपने घर की याद आती है, जब मैं 10 साल का था तब से आपके पास हूँ, तब से कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, घर पे जाने का मौका ही नहीं मिला, तो इसी बहाने अपने मम्मी पापा से अपने परिवार से भी मिल लूंगा। वो भी कहती सॉरी यार मुझे लगा शायद मस्ती मजाक के लिए मुझे छोड़ के जा रहे हो। वो भी कहता ना ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी कहती है ठीक है तो आओगे ना जल्दी, ज़्यादा अपने घर पे ही मत रुक जाना। वो भी कहता आऊँगा आपसे मिलने आऊँगा, फिर आपके साथ वापस डेट पे जाऊँगा, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे। वो भी कहती है जब आओगे तब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो लेकिन मेरी एक छोटी सी कंडीशन पूरी करो ना। वो भी कहती है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे फाइनली अपना पति बोलो ना, पति। वो भी कहती है अरे क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस इतनी सी भी बात नहीं मानूंगी, ठीक है मैं जा रहा हूँ वापस नहीं आऊँगा। वो भी कहती नहीं अरे मैं बोलूंगी मेरे पति देव। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरी बाबू ने बोल दिया, शर्मा के भाग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी खाए राम
शर्मा गई यार, ये चाइनीज लड़कियां भी कितनी बेशरम होती है। आप आते भाई शहर के अंदर, जहाँ पे हर साल है ना एक बड़े बड़े फैमिली वाले अपने बच्चे लोग को भेजते हैं चेक करने के लिए कि उन बच्चों के अंदर कितना टैलेंट है। और आज शायव फैमिली के बच्चे लोग आए थे, और ये शायव फैमिली वही फैमिली है जिस फैमिली के अंदर वो लड़की थी जिसके साथ है ना शादी तय हुई थी, उसमें ये लड़की भी आई हुई थी डरी डरी एकदम, क्योंकि उसका कल्टीवेशन तो जा चुका है। एक एक करके बाकी लौंडे लोग आते हैं, शायव फैंग, शायव मैंग, शायव लैंग, और ये सबका टैलेंट बहुत ही सही था। लड़की आती है, लड़की का कोई टैलेंट ही नहीं था। तो जज भी कहता है लड़की भूल गई क्या, तेरा कल्टीवेशन बेस गायब हो चुका है, तू नुबड़ी बन चुकी है, फालतू में टैलेंट चेक करने के लिए क्यों आ रही है, अपना भी टाइम वेस्ट कर रही है, हमारा भी टाइम वेस्ट कर रही है, जा यहाँ से। लड़की भी लगी या जा रही हूँ, गुस्सा क्यों कर रहे हो। सब लोग कहते हैं हायराम एक टाइम पहले कितनी कमाल की हुआ करती थी, सबको लगा हमारे शहर की सबसे टैलेंटेड लड़की है, लेकिन देखते ही देखते लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। हायराम ये सब देखकर तो मेरे को हंसी आ रही है। लड़की भी लाइक यार देखो सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जब मैं 10 साल की थी ना, मैं क्यूआर फनिंग लेवल पे चल गई थी, और जब मैं 15 साल की थी मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चल गई थी, और मैं बहुत ही जल्दी गोल्डन कोड लेवल पे जाने वाली थी। लेकिन देखते ही देखते अचानक से न जाने क्या हुआ, मेरा पूरा कल्टीवेशन ही गायब हो गया, मेरा जो टैलेंट था वो भी बेकार हो गया। मेरा ये टैलेंट, मेरी ये सुंदरता, मेरा ये लेवल देखने से सबको ऐसा लगा कि मैं अपनी शैव फैमिली की सबसे टैलेंटेड औरत बनूंगी और शैव फैमिली को अपने देश का नंबर 1 फैमिली बना दूंगी। लेकिन सब बर्बाद हो गया, सबने धोखा दे दिया, सबने मुझे अपने एरिया से निकाल दिया, बस मेरे परिवार ने मुझे रखा है। लेकिन अगर ऐसा चला तो मेरे परिवार वाले भी निकाल देंगे। उतने में ली शिंग नाम का एक लड़का आता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का कजन है। ये भी कहता है क्या रे नुबड़ी क्यों यहाँ पर आई है, पागल वागल है क्या, जब टैलेंट है ही नहीं तो फालतू में टैलेंट क्यों शो करने के लिए आई थी, चलती है कि मेरे साथ वही होटल। वो भी कहती साले कत्ते गड्ढे आदमी मुझे जाने दे। वो भी कहता जाने दूं, ऐसे कैसे जाने दूं, मुझे पता चला तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ करवाना चाहती है। साली तुझे आइडिया भी है, तू कितनी नल्ली है और मेरा भाई कितना टैलेंटेड है, तुम्हारी भलाई तो इसी में कि शादी करने से अच्छा मेरे बिस्तर पर आ और मेरी रखेल बन जा। वो भी कहती है तुम्हारी औकात नहीं है जो मैं तुम्हारी रखेल भी बनूं। ये भी कहता साली कुती है, तुझे मैं मौका दे रहा हूं और तू उल्टा मेरा मजाक बना रही है क्या, तेरे से ज्यादा टैलेंटेड हूं मैं और शादी बिल्कुल नहीं होने वाली। ये भी कहती है पहली बात कुत्ते तेरे साथ शादी तय नहीं हुई थी, तेरे कजन के साथ हुई थी, शादी कैंसिल करना या नहीं करना ये उसका फैसला है। और दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनके पास टैलेंट भले ही ना हो वो बहुत ही अच्छे होते हैं, और कुछ लोग तुम जैसे घटिया होते हैं, टैलेंट होने के बाद भी घटिया आदमी। वो भी कहता साली मेरा मजाक उड़ाएगी, ये भी कहती है तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी, भाड़ में जा यार यहाँ से। वो अपने घर पे आती है तो उसका बाप उसको डांटता है कि क्यों गई थी टैलेंट के टेस्ट में, जब मालूम है तुम्हारा टैलेंट यहाँ पे बेकार हो चुका है, तुमने उसे लौंडे से भी पंगा ले लिया, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे फैल दी। वो भी कहती सॉरी यारो मेरा मजाक उड़ा रहा था, मुझे रुका नहीं गया तो मैंने भी 2-4 बातें यहाँ पे सुना दी, शादी कैंसिल करने के बारे में भी कह रहा था। इसका बाप भी कहता है यार हमें ना चाहते हुए भी शादी कैंसिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सेट में ना उस सेट में प्यार मोहब्बत शादी अलाउ ही नहीं है, अगर वो प्यार भी करेगा ना तो भी शादी कर नहीं सकता। अब आते भाई हमारे सेट में जहाँ पे नए नए जो भी डिसाइपल थे सब इकट्ठा हो चुके थे जाने के लिए, और सब डरे हुए थे, एक्साइटेड भी थे। आई डोंट नो कौन हमारे सीनियर आएंगे, कोई अच्छे या कोई स्ट्रॉन्ग सीनियर आने चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है हेलो मैं हूँ तुम्हारा सीनियर जो तुम्हें लेकर जाऊंगा। लड़कियां तो खुश हो जाती है, सैंत आप आ रहे हो सच्ची में। वो भी कहता है मैंने लीडर से परमिशन मांग ली है, मैं ही आने वाला हूँ, तुम्हारा देखभाल करूंगा। तो आर यू गाइस एक्साइटेड। लड़के एक्साइटेड नहीं थे, लड़कियां एक्साइटेड थी, सब बड़े एक्साइटेड है आपके साथ आने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर नौकरानी को गुड बाय बोलने आता है। नौकरानी भी कहती मैं तो टूट गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरी माँ हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जा रहा, आ जाऊंगा 1 या 2 हफ्ते में। वो भी कहती है प्लीज ध्यान रखना, जब तक मैं प्रैक्टिस करके अपने आप को इंप्रूव करूंगी ताकि आपके साथ डुओ कल्टीवेशन कर सकूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरे दिमाग में बस मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करने के बारे में बातें घूमती है क्या। वो भी कहती है यस। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जैसे जा रहा था तो एक नौकरानी आती है लेटर लेकर और कहती है लेटर आपके मास्टर ने भेजा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो आई डोंट नो लीडर ने क्या मैसेज भेजा है। तो मैसेज ये था कि सुनो मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ, तुम्हें गुड बाय बोलने नहीं आ सकी, लेकिन तुम काम करके पूरा जल्दी आ जाओ, मैं भी काम करके जल्दी आऊंगी, फिर दोनों मिलकर डेट पे जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा है मेरी बाबू डेट के लिए कितनी एक्साइटेड है, मैं भी काम करके जल्दी आऊंगा। फिर वो सारे नए नए डिसाइपल्स को लेकर जंगल में आ जाता है। जंगल में टाइगर बिल्ली और न जाने कैसे कैसे जानवर थे, बढ़िया लड़के प्रैक्टिस करने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर दूर से देख रहा है, देखो सीनियर इंस्पेक्टर है, उसका काम लड़ना नहीं है, जो नए नए बच्चे ना वो लड़ेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर दूर से बस तमाशा देखेगा और बाई चांस किसी को हेल्प चाहिए या कोई मुसीबत में तो उसको आके बचाएगा। और अभी कोई मुसीबत में नहीं है, सब बढ़िया यहाँ पे लड़ रहे हैं। और ये वाली लड़की वही जिसको 3-4 एपिसोड पहले चोट पहुंचाया, बाद में पिल देके ठीक किया था मिशन पूरा करने के लिए, ये वही लड़की थी। वो बढ़िया ये लड़ रही थी, सारे सबको मार यहाँ पे रही थी, फिर अचानक से मुसीबत में आती है क्योंकि कई सारे जानवर एक बार में अटैक कर देते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसको आके बचा लेता है और कहता है ठीक है ना तू। वो भी कहती है मैं ठीक हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो तुम लोगों ने काफी लड़ लिया, आराम कर लो, बाकी लड़ाई बाद में। वो लोग भी कहते वाओ सैंत ये तो वाकई में कमाल के क्या है भाई, बड़े कूले, हमें तो देख के मजा आ गया। लोंडे लोग को जलन होता है और कहता है साला लड़की पे लाइन मारना चाहते हैं तभी तो हमारे साथ आए, वरना इनको आने की क्या जरूरत है। तो लड़कियां भड़क जाती है और कहती है हाँ साला लाइन मारना चाहते तो मारने दो, तुम्हारे बाप
आपका क्या जा रहा है जल कुकड़े कहीं के, अपने काम पे ध्यान दो वरना मार मार के तुम्हारे गोटे तोड़ देंगे। और बाद में लड़कियां वहां से निकल जाती है, हमारे मेन हीरो के पास आती है और उसको फल देती है, ये लो मेरी ओर से फल खा लो। वो भी कहता है मुझे भूख नहीं लगा। ये भी कहती है भाई दबे शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली तभी, वरना मैं मर जाती। वो भी कहता है ऐसा लीडर और ऐसा सीनियर, ये तो मेरा काम है। वो भी कहती है वाह यार आप वाकई में बड़े कमाल के हो, आपसे बेहतरीन कोई भी नहीं है भाई, मैं तो आपके प्यार में एकदम पागल ही हो गई, प्लीज चुम्मा ले लीजिए ना। हमारा मेन कट्टा भी लग कर यार ये लड़की क्या है, कैसी अपमानजनक बातें किए जा रही है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा बढ़िया लड़कियों को फिर ट्रेनिंग देता है, दूर से देखे जाता है और कहता चलो ठीक है। लड़कियां भी कहती है ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो आराम कर लेते हैं। तो बैठ के आराम करने लगते हैं। लड़की खाना लेकर आती है और कहती है लो खा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना तुम लोग खा लो, मुझे नहीं खाना। और जो उसकी फियोंसे थी, वही लड़की जो अब नुबड़ी बन चुकी है, वो भी इसी जंगल के अंदर थी, क्योंकि मुझे इस जंगल द्वारा एक सिकरीम के अंदर जाना है। उसी सिकरीम से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसी अपॉर्चुनिटी द्वारा मेरा कल्टीवेशन वापस आएगा। लेकिन मुझे चोट लग गई क्योंकि किसी भालू जैसे जानवर ने मेरे पे अचानक से अटैक कर दिया और अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन सामने कोई नदी दिखाई दे रहा है, मैं नदी में जाकर डूब जाऊंगी। और उसी नदी के पास हमारे मेन कैरेक्टर अपनी टीम के साथ बैठा था। और लड़की जैसे आती है तो सब लोग देख लेते कि अरे ये लड़की कौन है, और उसके पीछे इतना हाई लेवल का भालू पड़ा हुआ है। मम्मी लड़की भी देखती है अरे यार मुझे लगा मैं पानी में कूद के अपने आप को बचा लूंगी, अगर मैं पानी में कूद गई मैं अपने आप को बचा लूंगी, लेकिन ये भालू बाकी लोगों को मार डालेगा। अरे यार खुद को बचाने के चक्कर में बाकी लोग को मुसीबत नहीं डाल सकती। हमारा मेन हीरो भी देख लेता कि अरे लड़की कौन है, पागल कहीं की, ये क्या हम सबको मरवाना चाहती है, रुको अभी लड़की को भी मारता हूँ। लेकिन लड़की तो अच्छी थी, वो भी कहती है अरे मुझे मत मारो, किसी को भी मत मारो, मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग यहाँ पर हो, गलती से यहाँ पे चली आई। उतने में भालू लड़की को रोक लेता है और लड़की को जोर से मार के साइड में पटक देता है और हमारी जो लड़कियां थी उन पे अटैक कर देता है। लेकिन हमारा हीरो सही टाइम पर आता है, उस भालू को चोट पहुंचाता है, उसका एक हाथ काट देता है। तो भालू अपने दूसरे हाथों से अटैक करता है। लड़कियां भी कहती संभल के, अटैक हो रहा है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं ध्यान दे रहा हूँ। इतना बोल के हमारा मेन कट्टा बढ़िया मारता है, उसके दूसरे हाथ पे मारता है, दूसरा हाथ भी काट देता है, आंखों पे मारता है, मुंह पे मारता है। लेकिन भालू तभी एक बहुत ही जोरदार सोलर बीम का अटैक करने वाला था। फियोंसे भी कहती शिट इसका ये अटैक बहुत बड़ा है, इसके सामने टिकना मुश्किल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी टिक जाऊंगा। इतना बोल के बढ़िया वो अपने वेपन से अटैक करता है, वेपन से अटैक करके भालू को फाड़ के रख देता है और कहता चलो 2 दिन के खाने का बंदोबस्त हो गया। और लड़की अपनी वाली पूरी चौंक जाती है कि बाप रे, मतलब इसने भालू को कैसे चीर फाड़ के रख दिया। और अपनी बाकी लड़कियां भी कहती है हमें सैंत पे पूरा भरोसा था, सैंत हमको बचा लेंगे, बाबू चलो ना चुम्मा करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे, लड़की बात बात पे चिपक जाती है, दूर जा मेरे से। वो फियोंसे भी कहती है सॉरी मैं गलती से मुसीबत में आ गई थी, आप लोग को भी मुसीबत में डाल दिया, मुसीबत में डालने का मेरा कोई मतलब नहीं था। भाई दबे आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये एहसान में नहीं बोलने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कोई दिक्कत की बात नहीं है, आओ हमारे साथ खा पी लो। वो भी कहती है सुनिए ना यार एक सिकरीम है, मुझे सिकरीम के अंदर यहाँ पे जाना है, एंशिएंट एम्पायर का इनहेरिटेंस है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट सिकरीम, मैं तुम्हारी बातों का क्यों विश्वास करूँ। वो भी कहती है क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, मुझे जाना है उसके अंदर, प्लीज़ यार मुझे हेल्प कर दो। तभी सिस्टम भी कहता चलो नया मिशन है सिकरीम में जाने का। हमारा मेन कट्टा भी को सिस्टम ने मिशन दिया, यानी सिकरीम तो वापस है सच्ची में, तो तुम्हें मेरे से क्या लेना देना, एक्जैक्टली तुम्हें चाहिए क्या। वो भी कहती है वेल क्या ना मुझे सिकरीम के अंदर जाना है, लेकिन मैं नुबड़ी हूँ, मेरे पास कल्टीवेशन पावर नहीं है, लेकिन मुझे जाना है, तो प्लीज़ मुझे भी लेकर चलो, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू मेरी क्या हेल्प करेगी, तुम्हारे पास तो कल्टीवेशन पावर ही नहीं है। वो भी कहती है यार लेकिन मैं कर लूँगी जैसे तैसे, प्लीज़ यार बदले में आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये पील लो आराम से खाओ और बैठ के अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। वो भी कहती है या पील खाती है, चोट वोट रिकवर होता है और कहती वाह आपके सैन तो बड़े कमाल के, उन्होंने मेरा चोट ठीक कर दिया, आप लोग पक्का किसी राटिया सेट के मेंबर होंगे। अपनी लड़की कहती ना हम डेमोनिक सेट के मेंबर हैं, हाँ लेकिन डरो मत, हम कोई कमीने शैतान नहीं है जो बात बात पे मासूम लोग को मारते हैं, हम दिल के बहुत ही अच्छे लोग हैं। वो भी कहती सच्ची में क्या यार, बाय द वे कितने लेवल के। वो भी कहती गोल्डन कोड लेवल के, बस 18 साल के। ये भी कहती व्हाट 18 साल में गोल्डन कोड लेवल के, कहीं ये मेरा होने वाला पति तो नहीं है, क्यों इतना टैलेंटेड हुई था। आप लोग का सेट का नाम क्या है। वो भी कहती अरे हमारे सेट का नाम क्या है, अरे टेंशन ना लो नेदर सेट नाम है। सुन के डर गई, क्या डरो मत, हम अच्छे लोग हैं, फालतू में किसी को नहीं मारते। वो भी कहती है ठीक है और 100% कन्फर्म हो जाती है क्योंकि मेरा होने वाला पति भी नेदर सेट में, जैसा इसके बारे में बोला जा रहा था, ये उससे ज्यादा टैलेंटेड है। और मेरे को देखो मैं पूरी तरीके से बेकार बन चुकी हूँ, इतना टैलेंटेड आदमी मुझ जैसी बेकार लड़की से भला क्यों शादी करेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कपड़ा देता है और कहता है तुम्हारे पुराने कपड़े फट गए तो ये ऊपर से डाल लो अच्छा लगेगा। वो भी कहती है शुक्रिया। अपनी लड़की भी कहती है देखा अरे ऐसी परवाह करता लेकिन मुंह पे कभी बोलते नहीं। वो भी कहती है उससे मुझे याद आया फिर तो सेट में बहुत लड़कियां इनको लाइक करती होंगी। वो भी कहती है ऑफ कोर्स मैं भी लाइक करती हूँ, सेट की हर एक लड़की इसको लाइक करती है। वो भी कहती है अच्छा फिर ये किसको लाइक करते हैं, तो अपनी लड़की कहती है किसी को नहीं, क्योंकि हमारे सेट में प्यार मोहब्बत करना अलाउ नहीं है, तो ये कल्टीवेशन पे ध्यान देते, किसी को लाइक नहीं करते, क्या ही करे, अलाउ होता तो शायद बहुत लोग के साथ करते। भाई दबे तुम्हारा क्या नाम है, तुमने बोला भी नहीं।
अब उसको ताकि अगर रियल नेम बताऊंगी तो शायद पहचान जाएंगे कि मैं होने वाली बीबी हूँ, तो शादी के लिए यहीं पे मना ना कर दे और सिकरीम के अंदर भी जाने से मना कर सकते हैं। तो फेक नेम बताती है, सन क्वीन मेरा नाम है। वो भी कहती है डोंट वरी सन क्वीन, हमारे टीम में रहो, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। तो बढ़िया सब खा रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और ऐसा करते करते अगले दिन की बारी आती है। लड़की भी कहती है काफ़ी दिन का टाइम गुजर चुका है, हमें सिकरीम के अंदर जितना हो सके उतना जल्दी जाना होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी, टेंशन काहे लेती है, हम जाएंगे ना। और एक पोर्टल ओपन करता है अपने डिसाइपल लोगों के लिए कि मैं जा रहा हूँ सिकरीम के अंदर इस लड़की के साथ, तुम लोग सेट में वापस चले जाओ और मेहनत करो, मुझे मालूम है एक दिन तुम भी विकास करोगे, मेरे जितना हो जाओगे, मेरे से भी आगे जाओगे। वो लोग भी कहते ठीक है सेंट, और एक एक करके सारे बंदे पोर्टल से जा रहे थे। वो वाली लड़की कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने पास ही रखिए। हमारा मेन कट्टा लात मार के पोर्टल से भगाता है कि भाग यहाँ से, और एक एक करके सारे के सारे डिसाइपल चल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो चले गए, अब इनको जिम्मेदारी लेने की प्रॉब्लम नहीं। तो अपनी लड़की कहती है तुमने बोला कि कल्टीवेशन करो, मेहनत करो, एक दिन तुमसे आगे चल जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार सच्ची में नहीं करेंगे। ये भी कहती फिर आपने ऐसा उनको क्यों बोला कि जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मोटिवेशन देने के लिए, उनमें से कई सारे ऐसे बच्चे जिनका टैलेंट बहुत ही नॉर्मल है, गोल्डन कोर तो अपनी जिंदगी में भी नहीं जा पाएंगे, फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे भी जाना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उनको मैं बोल के डायरेक्ट निराशा दे दूं जिससे वो हार मान जाए। मेहनत करवाओ, उनको मोटिवेशन दो, तो शायद उनमें से कोई एक वाकई में गोल्डन कोर लेवल पे चल जाए। दिल रखने के लिए ऐसी बातें बोली जाती है। लड़की भी लाइक अच्छा, यानी देखा जाए तो लॉजिकली आपने उनको झूठी बोला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जो झूठ किसी को सुख पहुंचाए वो झूठ यहाँ पे नहीं होता, समझे कि ना समझे। और तुम्हें सिकरीम के अंदर में आना है कि नहीं आना, वो भी कहती है ऑफकोर्स आना है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो जल्दी से। रास्ते में ये भी पूछ लेती है आपकी कोई बीवी है क्या, वो भी कहता ना हमारे सेट में प्यार मोहब्बत अलाउ नहीं है। फिर हमारा मेन कट्टा लड़की को गोद में उठा लेता है, वो भी कहती है अरे गोद में क्यों उठा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नीचे कई सारे जानवर हैं, हमें उड़ के जाना चाहिए, लेकिन तुम तो नॉर्मल लड़की हो, उड़ नहीं सकती, मैं तुम्हें उड़ा के लेके जाता हूँ। तो बढ़िया जाता है, नीचे जानवर भी थे, ये जानवर को भी मार मार के जाता है। वो भी कहती शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो जल्दी से सिकरीम के अंदर। उतने में हाई लेवल का कोई टाइगर जानवर आता है। लड़की भी कहती अरे ये कहाँ से आ गया, उड़ के भागे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अभी भागने का नहीं, अभी मुझे लड़ने का मन कर रहा है। इसके लिए हमारा मेन कट्टा लड़ने को रेडी होता है। उतने में टाइगर अचानक से डायरेक्ट इनके मुंह के ऊपर अटैक करने आता है। लड़की भी कहती है संभल के। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी, संभल जाऊंगा आसानी से। इतना बोलकर है ना काफी जोरदार अटैक तैयार करता है और अटैक कर भी देता है। देख सकते हैं उस अपना धर्मा बॉडी से इतना अटैक करता है कि टाइगर कहीं दूर जाके गिरता है। लड़की भी कहती बाप रे ये क्या था तुम्हारा धर्मा इमेज। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल मेरा धर्मा इमेज तो ऐसा ही है। अब आते भाई उस सिकरीम की ओर जहाँ पे कई सारे अलग अलग स्टेट के बंदे आ चुके थे। बोला जाता हूँ फकिंग एक्साइटेड है जाने के लिए, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। हमारा मेन कैरेक्टर भी यहीं पे आने वाला है। देखते हैं सिकरीम के अंदर क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछला एपिसोड में देखा था सिकरीम ओपन होने वाला है और उसमें जाने के लिए कई सारे बंदे आए थे। उसमें से काफी टैलेंटेड लड़की भी थी। उससे पूछा जाता कि एक सेकंड तो मराठ शॉर्ट पेविलोन की लड़की है ना, तू भी जाना चाहती है। वो भी कहती है जब तुम सब नल्ले जा सकते हो तो भला मैं क्यों नहीं जा सकती। ये लोग भी कहते हैं भाई लड़की से पंगा ना लो, लड़की बड़ी टैलेंटेड है, अपनी सेट की सबसे यंगेस्ट जीनियस है और आने वाली फ्यूचर में सबसे कमाल की लड़की मानी जाती है। ये लोग भी कहते हैं भाई डोंट केयर। उतने में अचानक से धमाका टाइप का होता है। ये लोग डर जाते हैं क्या हो रहा है संभल के। तो याद है ना पिछले एपिसोड में बड़े से टाइगर ने हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक किया था और हमारे मेन कैरेक्टर ने लात मार के पटक दिया था। तो पटकाने के बाद वो साला डरे किधर ही आके गिरता है और सब डाउट में कितना बड़ा टाइगर अभी किसने मार के यहाँ पे पटक दिया। पीछे से हमारा मेन हीरो आता है और कहता है सॉरी सॉरी साला मैंने कुछ ज्यादा जोर से लात मार दिया। ये लोग चौक जाते बट तुमने बस लात मारा और लात में ही हवा निकल गई। वो भी कहता यार और इतने सारे लोग सिकरीम में जाना चाहते हैं। अब सामने वाले सारे बंदे डर जाते हैं कि अरे बाप रे इस लड़के ने लात मार के हवा निकाल दी, यानी लड़के में तो दम होगा, फालतू में पंगा नहीं लेने का। सुनो सर जी आप कौन हो, आपका की नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ली रैन मेरा नाम है, नेदर पैलेस का मेंबर यहाँ पर हूँ। तो सब लोग पहचान जाते क्या इसके बारे में सुना है, यंगेस्ट जीनियस से कमाल का बंदा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो हम वेट कर रहे हो। मैंने जहाँ तक कि सुना है सिकरीम के अंदर बस 10 ही बंदे जा सकते हैं, लेकिन हम टोटल यहाँ पे 12 बंदे हैं, यानी 2 बंदे लोग को तो अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बोलो कौन पीछे हटेगा। कुर्बानी यानी मरना नहीं है, बस पीछे हटो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आना सबको था। वो लोग कहते नहीं हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। तभी ध्यान चल जाता है एक आदमी पे जो स्पेंडिंग मून सेट नाम के किसी सेट का मेंबर था। सब उसकी ओर देख रहे थे। वो भी कहता भाई मेरी ओर क्यों देखे जा रहे हो, मैं सबसे बूढ़ा आदमी हूँ तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास ही है, तुम सब बच्चे लोगों मुझे लेके जाओ तुम्हारा फायदा होगा। वो लोग भी कहते नहीं देखो बात तो सही आपने बोली है, एक्सपीरियंस काम आता है, लेकिन अपनी एक्सपीरियंस की बत्ती बनाओ और अपने बुंड में डालो और भागो यहाँ से। वो भी कहता जा रहा हूँ, अगली बार वापस आऊंगा और तुमको तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह क्या बात बोली है तुमने, और प्लस बाकी बंदे लोग भी कमाल के हो, सही बंदे को चूज के तुमने एलिमिनेट किया। वो लोग भी कहते यंग बंदों के लिए अपॉर्चुनिटी है ना कि बुड्ढों के लिए, लेकिन 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 हमारे बीच में उंगली ना करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन याद है ना हम 12 बंदे थे, एक बंदा गया, एक और बंदे को निकालो, तू निकल। वो भी कहता अरे यार हम क्यों निकले, तुम्हारे पागल में एक लड़की है और लड़की से मुझे कोई स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं हो रहा, यानी एक नॉर्मल लड़की है, तो हम भला किसी नॉर्मल लड़की को अंदर लेके क्यों जाए, उसको निकालो। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू कह रहा है कि मैं इसको निकालूं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे बोलेगा मारो तुझे।
और वो डर जाता कि अरे यार ये लड़का इतना एटीट्यूड वाला गुस्सा दिला रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो गुस्से के मारे वो लड़का अपने टीम के एक मेंबर को निकाल देता है और कहता भाग जा यार वरना मार डालूंगा। वो भी कहता सीनियर नहीं मैं भाग रहा हूँ, और डर के मारे वो भी भाग जाता है। और जो टैलेंटेड लड़की वहाँ पे थी उसका भी ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर की ओर ही जाता है कि ये जो बंदा है ना इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। और अपनी लड़की कहती है शुक्रिया, सब मुझे निकालने के बारे में कह रहे थे तो भी तुमने मेरा साथ दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऑफकोर्स मैंने वादा किया था, वो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। और फाइनली सिकरीम ओपन हो जाता है तो सब लोग अंदर जाने वाले थे, सब बड़े एक्साइटेड कि अंदर जाएंगे मजा आएगा। और जैसे अंदर जाते हैं सामने कुछ तो लिखा हुआ आता है, बोला भी जाता है हेलो स्वागत है तुम्हारा, क्या ना भाई तुम जितना ज़्यादा डीप एरिया में जाओगे उतना ज़्यादा क्लियर होगी, बीच बीच में कई सारे डेमोनिक बीस्ट आएंगे, खतरा आएंगे, तुम्हारा काम है खतरे से बचना वरना मुसीबत आएगा, रेडी स्टेडी पो। और जैसे पो बोलता है सारे बंदे भाग जाते हैं। लड़की भी लाइक इतनी क्या जल्दी है इनको। हमारा मेन कट्टा भी कहता जल्दी तो मुझे भी है। उससे मुझे याद आया इसी करीम के अंदर आने का मिशन था, आ चुका हूँ तो मिशन पूरा हो गया है, बदले में और बक्सा मिला है। लेट में इस बक्से के अंदर क्या है तो गोल्डन लाइटनिंग थंडर एबिलिटी करके कोई बिजली वाली एबिलिटी थी। हमारा मेन कट्टर खुश हो जाता कि वाह ऐसी कोई एबिलिटी नहीं थी। बाय द वे लड़की तुम तो एकदम नॉर्मल हो, तुम तो चाह के भी भाग नहीं सकती, मेरे से चिपक के रहना, कहीं यहाँ वहाँ मत चल जाना। वो भी कहती है शुक्रिया, जो भी मुझे मिलेगा ना मैं आपस में यहाँ पे बांट लूंगी। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को हल्का सा डाउट होता है, लड़की नॉर्मल कल्टीवेशन कर नहीं सकती तो भी सिकरिंग के अंदर आने से मरे जा रही है। न जाने क्यों लड़की के पास कोई ना कोई तो बात है जो ये बता नहीं रही, छुपा रही है। मैं पता करके रहूँगा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और लड़की के बॉडी पे तलिस्मैन लगा के चल जाता है। वो भी कहती है अरे जा रहे हो क्या यार, ऐसे कैसे, छोड़ो यार मैं अकेले देख लूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर अकेले आ चुका है, देखता है कोई नहीं है इधर, साला बोला तो ताकि खतरा होगा। तभी एक पेड़, जो पेड़ नहीं बल्कि एक डेमन था, वो अचानक से अटैक करता है अपनी जड़ों से। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके जड़ से बचाकर उस पेड़ को काट पीट के खत्म करता है और कहता हो तभी तो यहाँ पे डेमन दिख नहीं रहे, डेमन की क्या जरूरत है जबकि पेड़ ही डेमन है। लेकिन एक ही डेमन ना ना मुन्ना ना, मुझे तो नहीं लगता एक होगा, एक से ज़्यादा ही होगा। हाँ तो जितने भी पेड़ वहाँ पे थे ना वो सबके सब डेमन थे, वो सब अपने डेमोनिक फॉर्म में आते हैं, एक बार में अटैक करने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग सालो माँ का दूध पिया तो एक एक बार में आओ ना, एक बार में क्यों आ रहे हो, रुको अभी काटता हूँ। और अपने तलवार से सबको काट पीट के 1 घंटे में खत्म कर देता है। और कहता बाप रे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी लेकिन मार मार के काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, थोड़ा लेवल भी बढ़ गया। अब आते भाई लड़की की ओर, क्या ना लड़की को मालूम था कि सिकरिम के अंदर एक फ्रूट मिलेगा, स्पिरिचुअल फ्रूट, अगर मैंने खाया ना तो मेरा कल्टीवेशन वापस आ सकता है, इसके लिए मुझे वही चाहिए। तो वो ढूंढ रही थी, तभी पीछे से एक आदमी आता है, ये वही आदमी है जिसका हमारे मेन कैरेक्टर के साथ झगड़ा हो गया था अभी सिकरिम के बाहर। तो वो भी कहता है लो लड़की सुनने आया क्या, वो भी कहती है अरे कौन हो तुम, वो भी कहता मैं कोई भी रहूँ लड़की ये ले, लड़की पे अटैक कर देता है और कहता नॉर्मल कहीं की, तेरे लिए उस लोंडे ने बहुत ही लड़ा है, जरा अपनी शक्ल तो दिखा। तो अपनी शक्ल दिखाती है और कहती हेलो पहचाने कि नहीं पहचाने मुझे। हाँ उसने अपना चेहरा कवर किया था क्योंकि बाकी जो लोग आए थे ना वो सब बड़ी बड़ी फैमिली के लोग थे और ये लड़की भी शैव फैमिली की थी जो बहुत बड़ी थी, तो ये सब एक दूसरे को जानते थे। तो अब शक्ल दिखाती है और कहती है पहचाने। वो भी कहता तू साली तू क्यों सिकरिम के अंदर यहाँ पे चली आई। वो भी कहती मेरी मर्जी, तुम्हें उससे क्या। वो भी कहती हाँ तुम्हारा कल्टीवेशन टैलेंट जा चुका है ना, तो यही सोच रही हो कि इसमें कुछ मिलेगा जिससे तुम्हारा टैलेंट वापस आएगा, कुछ नहीं आने वाला, उल्टा 20 लोगों ने अटैक कर दिया तो मर जाओगी, इससे अच्छा वापस चल जाओ। वो भी कहती मुझे नहीं जाना। वो भी कहती अच्छा तो अब सच में कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा, तुझे मेरे पास ही आना पड़ेगा। वो भी कहती क्या मतलब तुम्हारे पास आना पड़ेगा, अरे तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वो भी कहता क्योंकि तुम अकेली हो, मुझे तुमको मारने में मजा आएगा, मुझे किसी को भी मारने में मजा आता है, ये ले कुतिया, और डायरेक्ट अटैक कर देता है। लड़की भी लाइक करे यार अब तो मैं गई, लेकिन अचानक से बॉडी पे एक प्रोटेक्शन बनता है और वो बच जाती है। तो लड़का डाउट में कि हाँ इतना जोरदार अटैक किया था तो भी इसको लगा क्यों नहीं, ये कैसा प्रोटेक्शन है। वो और दम लगाता है कि मर जाए मर जाए मर जाए, लेकिन मरता ही नहीं। तभी पीछे से कोई दूसरा अटैक आता है जो लोंडे को लगती है। लोंडा भी कहता कौन है बे, कौन पीछे से मार रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं हूँ बे कुत्ते, मैं पीछे से मार रहा हूँ। साले तुझे शर्म नहीं आती है, एक भोली वाली लड़की को अकेले में देख के मार रहा है। वो भी देखता है कि अरे यार ये कुत्ता मुझे बाहर मिला था, बाहर पंगा नहीं ले पाया, अंदर भी पंगा लेने से डर लग रहा है। सुन बे अगर तुझे हिम्मत है तो आके डायरेक्ट मेरे साथ बैटल कर, ऐसा धोखाधड़ी यहाँ पे मत कर। अपनी लड़की भी कहती है छोड़ो इसके चक्कर में फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करें, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मेन कैरेक्टर भी कहता ना आगे बढ़ने से पहले इससे सवाल यहाँ पे पूछना है, इसने तुमको चोट पहुँचाया ना तो इसको चोट मैं पहुँचाऊंगा। इतना बोल के मारता है, वो काफ़ी मारता है। वो भी देखता है कि भैया मत मारो प्लीज़, और अपने आप को शील्ड में बंद करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लात मार के साले का शील्ड भी तोड़ देता है। फिर वो कमीना ब्लड एस्केप टेक्निक नाम के किसी टेक्निक से अपने आप को भागने वाला था, हमारा मेन कैरेक्टर उसको भागने से भी रोक देता है। वो भी कहता साले जाने दे मुझे। अरे यार तो उस कुत्ते को याद आता है जो सेड का मेंबर है ना, उस सेड की लीडर बड़ी कुत्ती और हरामी है, वो कभी नहीं चाहती उसके किसी भी डिसाइपल पे मुसीबत आए, तभी तो उसने हमारे मेन हीरो को भी इतना स्पेशल बना दिया है कि साला मैं भाग भी नहीं पा रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कहाँ जा रहा है लड़की को चोट पहुंचा के, अब तेरी बारी आ चुकी है। उतने में वो दूसरी लड़की बीच में आ जाती है जिसको हमने बाहर देखा था, टैलेंटेड लड़की, और कहती रुक जाओ यार आपस में लड़ना बंद कर दो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा उस कुत्ते की जान निकालने वाला था, लेकिन दूसरी लड़की बीच में आके रोक देती है। वो कहती है प्लीज आपस में लड़ना वड़ना यहाँ पे बंद कर दो और लड़ाई मर्डर तो बिल्कुल भी ना करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं कर दूंगा, तू होती कौन है, तू उसके टीम में है क्या। वो भी कहती मैं उसके टीम में नहीं हूँ, मुझे किसी का भी टीम में आने का कोई शौक नहीं है। फिर हमारा मेन कट्टा भी कहता तो इतना सपोर्ट क्यों कर रही हो। वो भी कहती है क्योंकि अभी इसी के टीम के अंदर है और ये पहला लेवल है, फिर लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 भी आएंगे, जहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो मैं इसको नहीं मारता। वो कमीना भी कहता ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मैंने बोला तुझे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि तू चल जाएगा। इस कुत्ते ने मेरी दोस्त को मारने की कोशिश की है तो बदले में नुकसान की भरपाई तो देनी पड़ेगी। वो भी कहता क्या चाहिए। हमारा मेन हीरो कहता है डेमोनिक हड्डी। क्या ना भाई, जैसे तुम यहाँ पे डेमोन को मारोगे वैसे उसकी हड्डी मिलेगी जो हड्डी तुम्हें कलेक्ट करना है, और जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अगले लेवल में जाने का मौका मिलेगा। तो वो भी कहता भाई अगर मैंने तुझे दे दिया तो मैं अगले लेवल में कैसे जाऊँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट केयर, तुझे देना पड़ेगा वरना मैं तेरी जान पक्का निकाल लूंगा। लड़की भी देखती हो बंदे में दम है, मुझे भी फालतू में लड़ने का शौक नहीं है तो मैं भी मान जाती हूँ, सुन भाई दे दे वरना मैं भी तेरी जान निकालूंगी। वो भी कहता ठीक है दे रहा हूँ और अपना स्पेस रिंग दे के भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बड़ा आया। लड़की भी कहती अरे यार तुमने मतलब सच्ची में उसको जान से मारने के लिए तैयार हो गए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, मैं स्टार्टिंग से उसको जान से मारने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे महसूस हो गया था कि वो लड़की कहीं अगल बगल है और वो आके उसको बचा लेगी, फिर मैं ब्लैकमेल करके उसकी सारी हड्डी ले लूंगा। ये भी कहती और उल्टा हो जाता तो वो लड़की बचाने के बदले उसके साथ टीम अप करके तुम्हें पे अटैक कर देती तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो दोनों को मारता, फिर दोनों को ब्लैकमेल करके दोनों की हड्डी ले लेता। चलो यार बाय द वे तुम जिस काम के लिए आई थी तुम्हारा काम पूरा हुआ क्या। वो भी कहती नहीं मैं एक फ्रूट के लिए आई थी, पहला लेवल भी पार हो गया, मुझे फ्रूट का नामो निशान भी नहीं मिला, आई डोंट नो अब मुझे कुछ मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो वो भी कहता है टेंशन ना लो तुम्हें मिलेगा, ये हड्डी रखो ये हड्डियों से काम आएगा। वो भी कहती है शुक्रिया आपका एहसान मैं नहीं भूलने वाली। उतने में अनाउंसमेंट होता है सुनो 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 पहला लेवल पूरा हो गया, सारे बंदे सही सलामत है लेकिन एक बंदा मारा गया। तो हमारा मेन कट्टा भी डाउट में आ जाता कि है एक बंदा मारा गया, कौन है भाई एक बंदा जो मर गया। बिस्टों ने तो नहीं मारा होगा, बिस्ट क्योंकि लो लेवल के, पक्का इन लोगों ने आपस में लड़ाई करके जान निकाली होगी। फाइनली अगले ट्रायल में आ जाते हैं। अगला ट्रायल और भी ज़्यादा अलग लग रहा है, यहाँ का स्पिरिचुअल पावर पहले से भी ज़्यादा स्पेशल है, खतरा भी बहुत ज़्यादा होगा लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, आ रहा हूँ मैं। और सारे बंदे फिर से एक बार में टूट पड़ते हैं और वो जो कुत्ता लड़का है ना वो भी आ चुका था और कहता वो थैंक गॉड में लकी आदमी था, मुझे फिर से रास्ते में बिस्ट मिल गए थे जिनको मार के मैंने हड्डी कलेक्ट कर ली जिससे लेवल 2 में आ गया। उन्हें लेवल 2 में आना भी मुश्किल था। ओ माय गॉड कितना कमाल का पत्थर रख लेता हूँ। लेकिन एंड टाइम पे हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है जड़ी बूटी और पत्थर कलेक्ट कर रहा है, बेटे तूने जो कुछ कलेक्ट किया सब हमको दे दे। वो भी कहता भाई तू चैन से जीने क्यों नहीं देता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मारूं तुझे। वो भी कहता ना भाई मत मार, ये ले ये जड़ी बूटी मुझे मिला। और हमारा मेन कैरेक्टर लूट के चल जाता है और वो अकेला रोने लग जाता है कि अरे यार गरीब आदमी की कोई इज्जत है कि नहीं है। जब आता लूट के चल जाता है उसके बाद फिर से कलेक्ट करने लगता है कि भाई इस बार इतना कलेक्ट कर लूंगा कि उसके आने से पहले। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में आ जाता है और कहता भाई दे दे। वो भी कहता भाई ले 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 मेरी बुंड भी ले ले, मेरी बीवी की भी बुंड ले ले। वो भी कहता लूंगा किसी और दिन, साले कलेक्ट करके रख। और उसको और गुस्सा आता है कि अरे यार एक दिन अकेले में मुझे मौका मिलेगा ना, इसको मार के अपने अपमान का बदला लेकर आऊंगा। और दूसरी जो अपनी लड़की है वो ढूंढे जा रही है लेकिन उसको कुछ मिल ही नहीं रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कमॉन यार तुमको तुम्हारा आइटम यहाँ पे मिला नहीं क्या। वो भी कहती है वेल नहीं मिला, उससे मुझे याद आया मैं तुमसे कुछ पूछने चाहती हूँ, थोड़ा पर्सनल सवाल है जवाब दोगे क्या, तुम किसी को लाइक करते हो। तो वो भी कहता हाँ कोई तो है जिसको मैं लाइक करता हूँ, याद है ना लीडर, हाँ लीडर के बारे में बात कर रहा था। तो वो भी कहती है सच्ची में कौन है, कैसी दिखती है, क्या पर्सनैलिटी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बताऊँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसको पास में जाके कभी कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि बात बात पे गुस्सा भी करती है, लेकिन बड़ी प्यारी है, बड़ी जेंटल भी है, एकदम खजाने से कम नहीं है। वो भी कहती हाँ लेकिन जहाँ तक कि मुझे मालूम है तुम्हारे सेट में प्यार मोहब्बत करना अलाउ नहीं है, अगर तुमने प्यार मोहब्बत किया तो सेट की लीडर खुद ही सजा देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मालूम है ऐसा होता है, लेकिन अरे मेरे लिए टेंशन ही नहीं है, मैंने प्यार मोहब्बत किया वो उल्टा मेरी प्रोटेक्शन ही करेगी क्योंकि मेरी तो गर्लफ्रेंड ही मेरी लीडर है। वो भी कहती अच्छा ऐसी बात है क्या, तो तुम दोनों की मुलाकात कब हुई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल जब मैं 8 साल का था तब मुलाकात हुई। वो भी कहती बट 8 साल के थे तब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार जब मैं मुलाकात हुई उस समय अरे बच्चा था तो जानता नहीं था प्यार मोहब्बत वाली, फिर धीरे धीरे मुझे प्यार का एहसास हुआ तो प्यार हो गया, क्योंकि जब वो 8 साल का था तब डिसाइपल बनकर आया था ना। लड़की को गलतफहमी हो जाती है क्योंकि ये भी हमारे मेन कैरेक्टर से तभी मिली थी जब वो 8 साल का था, इसको लगता है कि शायद ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है, ये आज भी मुझसे प्यार करता है, आई लव यू, और रोते रोते गले लगा लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा है अबे तू क्यों रो रही है, तूने गला क्यों लगाया। वो भी कहती क्योंकि मैं ही तुम्हारी बचपन की प्यार भूल नहीं जाना रे, शायो मेरा नाम है। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में मुंह बंद कर देता है, वो सुनता ही नहीं है क्योंकि कुछ आवाज़ आ रही थी, तो आवाज़ उसी लड़की का था। वो लड़की भी किसी डायरेक्शन में जा रही थी और डायरेक्शन एक फ्रूट का था, स्पिरिचुअल फ्रूट जो हमारी लड़की को चाहिए, और पूरे पेड़ पे बस एक ही फ्रूट है। फाइनली मुझे मिल गया, मजा आ गया। अगर तुम्हारी जान जाने वाली है ना और तुमने यह फ्रूट खा लिया तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन पीछे से आते ही हमारा मेन कैरेक्टर फ्रूट लेने से रोक देता है। वो भी कहती कौन है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं हूँ दीदी। वो भी कहती है साले
तू क्या करने आया है? वो भी कहता वेल क्या ही करे, एक दूसरे को सब लूट रहे, मैं आपको लूटने आया। वो भी कहती नहीं ये मेरा फ्रूट है, मैं नहीं देने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दे दे वरना तलवार से मारूंगा। और लिटरली दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वो बड़ा सा तलवार का अटैक करती है और देख सकते हैं भाई तलवार की पूरी बारिश कर देती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तलवार से उसके सारे के सारे तलवारों को डॉच कर लेता है आसानी से। लड़की को विश्वास नहीं होता तूने कैसे कर लिया, मैं और अटैक करूंगी। और अटैक करती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा काउंटर अटैक करता है कि लड़की की पूरी दुनिया हिल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या रे दीदी हार गई, साइड में बैठ कर रोती रहो, मुझे फ्रूट लेने दो। वो भी कहती है साले मैं तुझे फ्रूट लेने नहीं दूंगी। और लड़ने के चक्कर में बड़े बड़े अरमान बाहर आके दिख जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इतने बड़े बड़े तिल भी हैं। वो भी कहती है साले ठरकी आदमी लड़की की इज्जत पे हाथ डाल रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने नहीं डाला। वो भाग जाती है, कहती है वापस आऊंगी साले, मारूंगी तुझे, बदला लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उतने भी बड़े बड़े नहीं थे, छोटे छोटे यहाँ पे थे। भाई दबे अबे साला वो लड़का कहाँ गया जिसको मैं मार मार के लूट रहा था, साला फिर से दिख जाता तो और लूट लेता। अपनी लड़की भी कहती है अरे तुम सही हो ना, मैं पेड़ के पीछे छुपी थी, मैं बीच में नहीं आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पीछे क्या तू, देख यार फ्रूट यहीं पर है, यही तुझे चाहिए था क्या? तो वो भी कहती है यही मुझे चाहिए। तुमने नोटिस किया होगा पूरे पेड़ पे बस यही फ्रूट है और आसपास कुछ नहीं है, क्योंकि एक ही फ्रूट को उगने में ज्यादा पावर लगती है, या आसपास का सारा पावर ऑब्जॉर्व कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो इसको तोड़े कैसे? वो भी कहती है इसको तोड़ने के लिए कोई स्पेशल पावर नहीं चाहिए, बस एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि एक वर्जन आदमी हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो वर्जन आदमी हो, औरत चलेगा ना, नहीं तो मैं किसी और को बुला लूँ क्या, क्योंकि तुम तो शायद नहीं तोड़ सकती। वो भी कहती है क्या मतलब नहीं तोड़ सकती, अरे मैं भी वर्जन हूँ, कोई गलत औरत नहीं हूँ। आती है और तोड़ लेती हो, कहती फाइनली जिसको मैंने इतना ढूंढा, जो मेरा सपना था फाइनली मुझे मिल चुका है, शुक्रिया तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना शुक्रिया वुक्रिया की कोई बात ही नहीं है, वो उतने में चिपक जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चिपक क्यों रही हो? वो भी कहती है कुछ नहीं, मेरा मकसद यहाँ पे पूरा हो गया, अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अब सिकरी में आ गए, ये सेकंड लेवल था, थर्ड लेवल पे चलो। तो थर्ड लेवल पे आते, लेकिन लड़की को नहीं जाना था क्योंकि काम तो पूरा हो गया, तुम जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार सही है, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बाय द वे लड़के तेरी बूंद फाड़ दूंगा। लड़का भी लाकर मेरी बूंद क्यों फाड़ रहा है? लड़की भी देखती है कि अरे अच्छा आदमी है लेकिन थोड़ा बदतमीज़ है। हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में अभी भी थोड़ा सा डाउट था कि ये लड़की, मुझे लगा था नहीं ये बाहर जाएगी, ये सिकरीम के अंदर यहाँ वहाँ जाएगी और मुसीबत में आ जाएगी। इसको अकेले मुसीबत में छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं यार क्या क्या होता है आगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपनी लड़की को वापस भेज देता है कि तुमको फ्रूट चाहिए था, फ्रूट मिल गया, अगला जो ट्रायल है उसमें मुझे जाने दो। तो अगले ट्रायल के लिए काफी सारे लोग थे और अगले ट्रायल के अंदर एक सीढ़ी थी, बोला जाता तुम्हारा काम है सीढ़ी के ऊपर जाना। तो ये सुनते ही बहुत सारे बंदे लोग को डाउट होता है सीढ़ी पे जाना, अरे सीढ़ी पे तो कोई भी जा सकता है, अरे दाल में पक्का कुछ ना कुछ काला होगा। और हमारे मेन कैरेक्टर को भी आइडिया था कि दाल में पक्का कुछ ना कुछ काला होगा। उतने में अनाउंस हो जाता है 1 2 3 लेट्स गो, और सारे के सारे लोग सीढ़ी पे चल जाते हैं। तो सीढ़ी का टेस्ट ये था कि तुम जितना ज्यादा आगे बढ़ोगे प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा, तुम संभाल नहीं पाओगे और चढ़ भी नहीं पाओगे। तो सारे बंदे दम लगा के जा रहे थे, जिसके चक्कर में सबका दम स्टार्टिंग में निकल जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर दिमाग लगाता है कि दम लगाना है तो ऊपर जाने के बाद लगाना, नीचे आराम आराम से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम आसानी से चढ़ लोगे। लेकिन बाकी लोग इतने कमीने, इतने घटिया, इतने लालची कि एक दूसरे को मारने लगते हैं, लात मार मार के नीचे गिराने लगते हैं, एक दूसरे को एलिमिनेट करने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है इसी लड़ू मुझे क्या, मेरे लिए रास्ता क्लियर होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर आसानी से जा रहा है बिना किसी प्रॉब्लम का। लेकिन जैसे आधा रास्ता पार करता है ना, वो बाकियों से काफी आगे आ जाता है। लेकिन आगे आके अब प्रेशर बढ़ जाता है इतना कि अब उसको संभालने में भी दिक्कत हो रहा है। उतने में पीछे से ये वाली लड़की आती है, टैलेंटेड लड़की, याद है ना जो आई थी। वो भी कहती है ओ माय गॉड यार, वो आके ऊपर जाते जाते तो पूरी हालत ही खराब हो गई, क्या करे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे क्या पूछ रही है, हालत तो मेरी भी खराब हो रही है, अरे यार मेरी तो टट्टी निकल जाएगी, क्या करूं। लड़की भी कहती बस हग मत देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं नहीं हगने वाला, ऐसा लगता तू बड़ी खुश है मुझे ऐसा अपमान होता हुआ देखकर। वो भी कहती अरे यार मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे बस पार करके आगे आना है, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो सिगरी में एक कमाल के एम्पायर का हुआ करता था, उनका इनहेरिटेंस मुझे चाहिए। ये भी कहता बकवास बंद कर, मुझे जाने दे। तो हमारा मेन कैरेक्टर जितना हो सके उतना दम लगा देता है, जिसके चक्कर में पूरा का पूरा जो प्रेशर है ना वो सब खत्म हो जाता है। लड़की भी देखती व्हाट प्रेशर खत्म हो गया, कोई तकलीफ नहीं हो रही। और ये सब के चक्कर में एक धमाका होता है, और धमाका इतना बड़ा था कि हमारे मेन कैरेक्टर के कपड़े भी फट जाते हैं। वो भी कहता मम्मी रे कपड़ा भी फट गया, और नीचे गिरने वाला था। तो लड़की रोक देती है, वो कहती है अभी तू नीचे गिर जाता तो एलिमिनेट हो जाता, मैंने बचा लिया है, एहसान मान मेरा। वो भी कहता या एहसान यहाँ पे मान रहा हूँ। और एक सेकंड, मेरा कपड़ा फटा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये रिएक्शन के चक्कर में नहीं बल्कि लड़की ने फाड़ा है, क्योंकि पिछले बैटल में मैंने भी फाड़ के इसके बड़े बड़े अरमान देख लिए थे। चलो कोई ना यार, मुझे बस आगे यहाँ पे बढ़ना है। ओ माय गॉड यार, ये सब के चक्कर में मेरे पेट में बड़ी तकलीफ हो रही है। वो भी कहती क्यों लैटिंग लग गई क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साली तू हंस के आ रही है, मैंने तुझे देखा था सीढ़ियों पे कैसे कुत्ते की तरह रेंग रेंग कर आ रही थी। वो भी कहती है कुत्ता मत बोल, मुझे कुत्ता होगा तेरा बाप। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मेरा बाप तो कुत्ता नहीं है। वो भी कहती छोड़, आई डोंट केयर अबाउट यू। आगे क्या, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अनाउंस हुआ था कि जो 3 बंदे सबसे टॉप पर आएंगे ना वो लोग आगे
आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम 2 बंदे आए, बाकी एक बंदे को और आने दो तो शायद आगे बढ़ लेंगे। तो वो भी कहती है अच्छा जब तक मैं तुझे जहाँ से मार डालूं क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता मार डालो। वो भी कहती ना मैं नहीं मारने वाली, क्योंकि बिना 3 बंदे का फेल हो जाएगा, पहले तीसरे बंदे को आने दो फिर देख लूंगी। साला यार ये आदमी मुझे हमेशा गुस्सा दिलाता है, मन तो कर रहा सच्ची में जहाँ से मार डालूं, लेकिन रहने दो यार। बाय द वे बिना शर्ट का इसका 6 पैक, ओ माय गॉड यार कितना कूल लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मेरे 6 पैक अच्छे लग रहे हैं, 6 पैक के नीचे एक लंबा सा 9 इंच का पैक है, दिखाऊं क्या। वो भी कहती नहीं हो कितना गंदा आदमी है, कैसी गंदी गंदी बातें करता है। उतने में फाइनली वो तीसरा आदमी भी आ जाता है, और तीसरा आदमी और कोई नहीं बल्कि वही कमीना कुत्ता है जो इसने पहले हमारी बंदी पे अटैक भी किया था। और जैसे हमारे मेन कट्टर को देखता है ना, वापस उस पे अटैक करने वाला था कि फाइनली कुत्ता अकेले में मिल गया, अब इसको मार डालूंगा मैं। लेकिन वो लड़की बीच में आकर रोक देती है, वो कहती रुको। वो भी कहता रुको क्यों रुको। ये भी कहती है साले तो भूल गया अगले लेवल में जाने के लिए मिनिमम 3 बंदे चाहिए, अगर तुमने उसको मार डाला तो हम 2 बंदे होंगे, तो हम अगले जाएंगे नहीं, ना तेरा फायदा होगा ना मेरा फायदा होगा। वो भी कहता लेकिन, ये भी कहती लेकिन कुछ भी नहीं, एक बार आगे बढ़ने दो, फायदा होने दो, उसके बाद मैं खुद ही कुत्ते को जान से मारूंगी। वो लड़का भी देखता हो मेरे से ज्यादा गुस्से में तो यही लग रही है। उतने में हमारा मेन कट्टा खड़ा हो जाता है और कहता चलो आई एम रेडी, तुम दोनों तैयार हो क्या। वो लोग भी कहते हैं या हम रेडी हैं। तो सामने एक दरवाजा अपीयर होता है, ये लोग दरवाजे के द्वारा अंदर आ जाते हैं और अंदर जा रहे हैं। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, साला पता नहीं हमें कहाँ लेके जाएगा। आई होप ये कोई हमें सेफ एरिया में लेकर चले जाए। तभी फाइनली ये लोग किसी कॉफिन के सामने आते हैं। बोला भी जाता कॉफिन, अरे यार मास्टर में पैरा का इनहेरिटेंस है ना, तो ये कॉफिन कहाँ से आ गया, कॉफिन खोल के देखे क्या। नहीं मुझे तो डर लग रहा है। और तीसरा लड़का भी कहता या मुझे नहीं खोलना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ये हम दोनों का ऑर्डर है, तुझे खोलना पड़ेगा। वो भी कहता ठीक है खोल रहा हूँ। तो जैसे वो खोलता है तो अंदर कोई सामान नहीं था, बल्कि अंदर से धुआं निकलता है और एक आवाज़ आती है फाइनल टेस्ट पूरा होने वाला है, आर यू रेडी। ये लोग भी कहते हो तो फाइनल टेस्ट पूरा होने के लिए कॉफिन था, लेकिन इस कॉफिन से कैसा कैसा धुआं आ रहा है, इस धुएं का क्या मतलब हुआ। तभी कॉफिन के अंदर से किसी का हाथ आता है जो उस कमीने लौंडे को पकड़ के कॉफिन के अंदर ही बंद कर देता है, और कॉफिन एकदम बंद है, सन्नाटा। बाहर से हमारे दोनों बंदे देखे जा रहे हैं, और तभी 2 मिनट बाद कॉफिन टूटती है और अंदर से वो कमीना बाहर आता है, लेकिन अब वो कमीना एक शैतान बन चुका है। ये लोग भी कहते व्हाट शिट यार, वो कमीना शैतान बन गया, अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमें इसको मार के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो अटैक करो। ये दोनों मिलकर उस कमीने शैतान पे अटैक करते हैं, आगे से पीछे से तलवार से भाले से जो भी वेपन हो सके वो सारे वेपन से। लेकिन शैतान की पावर है ना पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसको हराना काफ़ी हार्ड यहाँ पे लग रहा है, लेकिन जैसे तैसे मारते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके, वो भी कहती है आई एम ओके, लेकिन ये बीस्ट मरने का नाम ही नहीं ले रहा। ये साइज में भी पावर में भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, और बीस्ट बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े अटैक कर देता है, पूरा बिल्डिंग ही तोड़ने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो मुझे अपना लाइटनिंग पावर यूज़ करने दो, तो अपना तलवार लेकर लाइटनिंग अटैक नाम का कोई अटैक उस पर करता है, जिससे बहुत सारी बिजली आती है और सारी की सारी बिजली एक बार में उस पर गिर जाता है। लड़की भी देखती है बाप रे इतना सारा बिजली का अटैक एक बार में, ये तुमने कैसे कर दिया, ये कैसी डिवाइन एबिलिटी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये मेरी डिवाइन एबिलिटी थी। बोलो कैसा लगा। वो तो एकदम हिली हुई थी कि बाप रे अगर ये डिवाइन एबिलिटी मेरे पे गिर जाती तो मैं भी मर जाती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, वो कमीना भी मरने वाला है। वो कमीना भी कहता नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, अरे मैं इंसान हूँ, वो डेमन मेरी बॉडी पे घुस गया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा जब बाहर थे तूने भी कई सारे मासूम लोग को मारा है, तूने बड़े बड़े क्राइम किए, उन क्राइम की सजा तुझे भी मिलेगी। वो भी कहता मैंने कोई क्राइम नहीं किया भैया जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तूने लिटरली मेरे पे भी अटैक किया था, मेरी भी जान निकालने वाला था, तुझे क्या लगा था मैं सच्ची में तुझे जिंदा रहने दूंगा, नहीं मैं तुझे मारने वाला हूँ। वो भी कहती अरे लेकिन हमारा मेन कट्टा भी कहता तो तुझे चाहिए क्या बॉयफ्रेंड बनाना इसको। वो भी कहती नहीं मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, मार डालो इसको, लेकिन यार ये कोई ऐसे वैसे सेट का मेंबर नहीं है, किसी बड़े सेट का मेंबर है। तो वो भी कहता तो क्या हुआ, और वो कमीना इसका फायदा उठाकर कि वो दोनों लड़ रहे ना, मैं फायदा उठा के यहाँ से भाग जाता हूँ। तभी हमारा मेन कट्टर देख लेता है, वो कहता है भाग रहा है क्या। वो भी कहता ना भैया मैं नहीं भाग रहा, भैया मत मारो, लेकिन हमारा मेन कट्टर आखिरी अटैक करके मार डालता है। लड़की भी कहती है मार डाला ना तूने, सालों बहुत ही बड़े सेट का मेंबर था, उसके सेट वालों को पता चलेगा कि तूने मारा है, वो नहा धो के तेरे पीछे पड़ेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन सेट वालों को बताएगा कौन कि मैंने मारा है। वो भी कहती वेल मैं हूँ, मैं बता सकती हूँ, तो क्या तू मुझे भी मार डालेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अगर तूने बताया तो मैं सबको बता दूंगा कि तूने गुलाबी कलर की चड्डी पहनी है। वो भी कहती हाँ एक सेकंड क्या साले तू मेरी चड्डी देख रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैडम जी आओ ना जरा मेरे पास। वो उतने में काट लेती है और कहती है साले कितना ठरकी आदमी है, चड्डी चड्डी देखता रहता है। उतने में आवाज आती है चलो वो सेकंड लास्ट था, मेन जो लास्ट टेस्ट है ना वो अभी भी बाकी है, जो तुम दोनों में से कोई एक पास करेगा वो जीतेगा। और इस टेस्ट में मैं खुद तुम्हारे सामने आना चाहता हूँ। फाइनली वो पैरा सामने आता है जिसका इनहेरिटेंस है, जिसके लिए सब आए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कौन है तू। वो भी कहता कौन हूँ मैं हूँ द ग्रेटेस्ट इमॉर्टल एम्पायर, नाम तो सुना होगा जिसके लिए तुम लोग आए। लड़की भी कहती है सच्ची में या अपने टाइम पे आप एक नंबर 1 हुआ करते थे, आप ही के इनहेरिटेंस के लिए मैं आई हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म, और ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। अगला जो चैप्टर आएगा वो लास्ट होने वाला है, जी हाँ वो लास्ट होने वाला है, तो उसको मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था एक बुड्ढा अपीयर हो गया था जो पूरा मेन मालिक था और कहता मैं तुमको दूंगा इनहेरिटेंस। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में मैं कैसे मानूं, तू झूठ बोल रहा रहेगा। तो वो भी कहता साले मैं पहले से यहीं पर हूँ, तुझे क्या मैं वाकई में झूठ बोलने वाला बंदा लग रहा हूँ? अरे मेरा विश्वास करो, मैं तुमको दूंगा पक्का दूंगा, मैं दूंगा। लेकिन हमारे मेन कट्टर को शक होता है कि ना भाई दाल में कुछ तो काला है। तो सिस्टम बता देता है ये कोई मालिक नहीं है, ये बस एक भटकती आत्मा है जो इनहेरिटेंस देने के बहाने तुम्हारी बॉडी पे कब्जा करके इस एरिया से निकल के भागना चाहता है। बुड्ढा भी कहता है ठीक है बच्चे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो हमारा मेन कट्टर पास में आता है, वो भी कहता और ज़्यादा पास में आओ। तो जैसे हमारा मेन कट्टर पास में आता है वो बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो रोक देता है। कहता साले बुड्ढे आत्मा के बच्चे मेरी बॉडी पे कब्जा करेगा तेरी बहन का, और मार मार के आत्मा को अपने रियल फॉर्म में लेकर आता है। तो पता चलता है वो किसी फॉक्स की आत्मा थी। और फॉक्स भी कहता भैया सॉरी ना जाने दो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो जाओ ऊपर वाले के पास, इतना बोल के जान से मार डालता है। सिस्टम भी कहता बधाइयो आपने मार डाला, मिशन पूरा हो गया, हम आपको एक डिवाइन एबिलिटी देते हैं। ये डिवाइन एबिलिटी है जैसे सामने वाला बंदा झूठ बोलेगा तो आपको पता चल जाएगा, या फिर अपना रूप छुपा लेगा तो पता चल जाएगा, या दरवाजे के पीछे क्या है ये भी पता चल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार सही टेक्निक है। उतने में लड़की भी कहती है अरे तुमने मार डाला, और हमारा मेन कट्टा जैसे लड़की को देखता है तो अंदर का सब कुछ दिख जाता है। हमारा मेन कट्टा भी चौक जाता, बाप रे मुझे लगा खाली दरवाजे के आर पार का दिखेगा, मुझे क्या मालूम था कपड़े के भी आर पार का दिख जाएगा। ओ माय गॉड गुलाबी गुलाबी। वो भी कहती क्या गुलाबी? हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं। वो भी कहती है तुमको कैसे मालूम कि वो मेन आदमी नहीं था बल्कि कोई कमीना था? ये भी कहता बिकॉज आई एम टैलेंटेड। वो भी कहती है अरे तुम्हें कैसे मालूम था कि वो फॉक्स है? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि एक आत्मा में और फॉक्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन मेन इनहेरिटेंस किधर है? तो मेन इनहेरिटेंस सामने पड़ा हुआ था एक बक्सा। ये लोग भी कहते खोलो खोलो, तो अंदर दो आइटम थे, एक किताब और एक अजीब सा चाबी। तो ये भी कहती है ये किताब नहीं है, कोई एक टेक्निक है बर्निंग हेवन आर्ट, जो एम्पायर हुआ करते थे मेन, ये उनकी टेक्निक थी। मैंने किताबों में पढ़ा था, यही टेक्निक सीख के उन्होंने बवाल मचाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो इसी टेक्निक के लिए सब यहाँ पर आना चाहते हैं, तू भी इसके लिए आई थी, चाहिए क्या ये ले? वो भी कहती सच्ची में तुमने टेक्निक मुझे ऐसे ही दे दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसे ही नहीं दे दी, दूसरा भी एक इनहेरिटेंस है वो चाबी, ये चाबी मेरा हो गया। वो भी कहती है ठीक है चाबी रख लो, लेकिन इसके लिए शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेट मी सी इस चाबी से क्या होता है। हमारा मेन कट्टा इतना बोल के चाबी को एक्टिवेट करो या पावर डालो जो भी कह लो, वो करता है। और जैसे करता है ना चाबी के अंदर चल जाता है। लड़की भी कहती है अरे कहाँ चले गए? अरे कहाँ चले गए? चाबी के अंदर आते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर था, और पूरा डाउट में कि है अरे बीसी में चाबी के अंदर आ गया क्या? और ये क्या है चाबी के अंदर? चाबी के अंदर मेन इनहेरिटेंस है बीसी। वो तो बस एक छोटी सी टेक्निक थी जो मैंने लड़की को दिया। जो मेन इनहेरिटेंस है वो अंदर है, जो कि आग जैसा दिखने वाला है। ये आग आजा मेरी बॉडी में समा जा, दे दे मुझे मेन इनहेरिटेंस। घंटों का टाइम लग जाता है, फाइनली आग को संभालता है और पूरी की पूरी बॉडी बढ़िया आगम आग हो जाती है। वो भी कहता चलो यार बढ़िया आगम आग हो गई, अब मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ कि मेरे में कितनी पावर है। इतना बोल करे ना पूरा चट्टान वटान चाबी वाबी तोड़ के बाहर आता है, और जैसे बाहर आता है लड़की के ऊपर ही गिरता है भड़ाम से। और लड़की भी कहती है अरे यार कैसे गंदे आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उतना भी आदमी नहीं हूं। वो भी कहती है ठीक है होश में तो आओ। अरे होश में आओ, बेहोश हो गए क्या? चलो कोई नहीं यार मैं इसको सेफली छोड़ कर आती हूँ। आओ आते भाई एक सेट में जहाँ पे सेट का लीडर ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी नोटिफिकेशन आता है कि उसका जो डिसाइपल है वो मारा जा चुका है। वही हमारे मेन कट्टा ने मारा था ना जिसको पिछले एपिसोड में। आओ आते भाई दूसरे किसी एरिया में, जिस एरिया में अलग अलग सेट के लोगों ने मीटिंग कर रहे थे, उसमें हमारी सेट की लीडर भी थी। तो उसमें से एक था जॉयफुल सेट का लीडर। वो भी कहता है हेलो मैडम जी कैसी हो, तुम तो एक डेमोनिक सेट की मेंबर हो, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? वो भी कहती है डेमोनिक को या राइटियासो सब यहाँ पे अलाउ है, और हमसे ज्यादा बुरे बुरे काम तो तुमने किए, डेमोनिक सेट तो तुम कुत्ते। वो लोग भी कहते कमोन यार ऐसा मत बोलो, हमारे राइटिया सेट बहुत ही अच्छा है। ये भी कहती है हमारे राइटिया सेट बहुत ही अच्छा है। आज ही घंटा अच्छा यहाँ पर है, तुम जैसे कुत्तों को जानती हूँ। पड़ोस में जो गांव बर्बाद हुआ था किसने किया था? गांव को भी तुमने बर्बाद किया था। अगर तुम में से किसी में भी अगर इतना दम है हमको चैलेंज करना चाहते हो तो आके अभी लड़ लो। वो लोग भी कहते हैं मैडम जी गुस्सा क्यों करती हो, हम लड़ना नहीं चाहते, हम तो बस बैठ के मीटिंग करना चाहते हैं। तो मैडम जी भी कहती है मुझे नहीं करना, और तोड़ ताड़ के वहां से सब कुछ चल जाती है। वो बढ़िया अपना अकेले में जा रही थी, उसको तो था बस मीटिंग खत्म करके मुझे अपने बाबू से मिलना है, मेरे बाबू में आ रही हूँ, मेरे बाबू में आ रही हूँ। उतने में एक चील आता है जिसका खबरी था, इसको खबर देता है कि आपका जो डिसाइपल है ना वो सिकरिम के अंदर गया है और सिकरिम पूरा बर्बाद हो चुका है और अभी तक वो वापस नहीं आया। तो ये पूरा डर जाती है, व्हाट नहीं मैं आ रही हूँ तुमको बचाने। और ये चैप्टर प्लस ये मानूंगा यहीं पे खत्म हो जाता है। जी हाँ, टोटल 26 चैप्टर आए थे जो मैंने इतने वीडियो में कवर अप कर दिए, यानी छोटे छोटे चैप्टर थे तो इतने से वीडियो में कवर हो गए। इसके आगे आया ही नहीं, राइटर ने यहीं पे बंद कर दिया। थोड़ा और बना लेता 50-60 चैप्टर तो मजा आ जाता। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे ये ठीक लगा था, मानूंगा एक्सप्लेन करने में मजा आ रहा था, आप लोग को भी देखने में मजा ही आ रहा था, लेकिन राइटर ने बंद कर दिया तो ऑफकोर्स मैं कुछ कर नहीं सकता। कल से कोई नया मानूंगा स्टार्ट करूंगा। आपको कोई बढ़िया चाइनीज मांगा मालूम है तो बता देना। आप लोग बताते हो बढ़िया बढ़िया बताते हो, लेकिन वो ज़्यादा करे ना कोरियन मांगा होता है, कोरियन मांगा पे हमेशा कॉपीराइट आ जाता है। इसके चक्कर में कोरिया मांगा हम कर नहीं सकते। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।